क्रेडिट कार्ड एज अ प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। आप हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप रिटर्न ऑन स्पेंड भी देखिए। आपको बैंक्स दे रहे हैं पॉइंट्स, आप क्यों नहीं ले रहे हो? वो अक्षय कुमार का एक मीम है जो मेरे दिमाग में आता है, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। तो अब तक का आपका सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड स्पेंड कौन सा रहा है? आई बॉट फार्म लैंड। फार्म लैंड क्रेडिट कार्ड से? काफी मेरे दोस्त हैं जो अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, विलास ले रहे हैं, वो कार्ड पे ले रहे हैं। कौन सी कॉमन मिस्टेक्स या पिटफॉल्स हैं जो अब बिगिनर को नहीं समझ आते हैं दैट यू हैव मेड दोज मिस्टेक्स? बहुत सारे कार्ड्स अप्लाई मत करना। पेमेंट तो कभी मिस करना ही नहीं है। पेमेंट मिस हो गया 3 साल लगता है सिविल रेक्टिफाई होने के लिए। धीमंत को बोलता हूँ कि बस इतना ही फर्क है आपकी और हमारी तालीम में। आपने सीखा है उस्तादों से, हमने सीखा है हालातों से। तो वो गलतियां कर करके ही सीखा है। एक पर्टिकुलर कार्ड है जहाँ पे आपको टैक्स भरने के लिए बोनस मिलता है। ये तो पहली बार देख रही हूँ कि कोई एक्साइटेड है कि हाँ आज मैं टैक्स भरूंगा। गौर से देखिए इस इंसान को। Indians that earn 10,000 rupees an hour will spend an hour to save 500 rupees. तो अगर हम इतना ऑप्टिमाइज या ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स को, आपको नहीं लगता कि इससे अच्छा अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ? यार एक्टिव इनकम तो डिफॉल्ट है, बट उसके साथ ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे हैं। इफ ऑल दीज कैन बी पुट ऑन योर कार्ड देन द रिवॉर्ड मल्टीप्लायर्स आर इनसेन। तो यहाँ पे लोग को लगता है कि हम दिन भर इसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। और एक मैंने ऐसा इंटरव्यू देखा है जहाँ पे ये बोला गया है कि एक लाउंज में फ्री खाना खाने के लिए इतने सारे कार्ड क्यों चाहिए? लाउंज के लिए कार्ड इज द लास्ट रीजन व्हाई आई टेक माय कार्ड। The compounded value of this extra money that you save today is going to be much more in future. There are literally thousands of people who've gone and done a free overwater villa stay in one of the Marriott properties like Lee Meridian, JW Marriott, Ritz-Carlton, St. Regis. They've stayed for free and they've had a great time and come back. Would they pay 7 lakh rupees for a 5-night stay ever? No. But did they get that white glove service because of their points? Yes. Giving our families and other people's families experience, that's what drives us doing this show, honestly. Wow, that's very sentimental capitalist. मतलब wholesome भी है, बट लग रहा है कि हाँ like ये है but like दिल से। I always like to say there are only 3 things that are constant in life: death, taxes and devaluations. तो जो आप प्लान कर रहे हो, पता चला 6 महीने के बाद कार्ड कंपनी ने कार्ड रूल्स चेंज कर दिए, आपके पॉइंट्स डीवैल्यू हो गए, ऐसे हो सकता है। बीच में someone threw a term called double dipping. डबल डिप्स एसेंशियली ये है कि आप खर्चा एक कर रहे हो पर उसी एक ही खर्चे पे आप मल्टीपल जगह पे पॉइंट्स अर्न कर रहे हो। इसी एक स्पेंड पे अगर आपने यूपीआई पे खर्चा किया, आपको 1000 रुपए में कुछ नहीं मिला, पर अगर आपने टाटा न्यू ऐप के थ्रू HSBC कार्ड से सेम चीज़ खरीदा, पर आपको अभी 100 रुपीज़ कार्ड के थ्रू मिला, 50 रुपीज़ टाटा न्यू ऐप के थ्रू मिला। I feel attacked. अभी तक मैं क्या कर रही थी? Because I've just been using UPI and now I feel like, damn, there's so much more to this. So there's a very cool card that I want to talk about, which is the Dhimant, Adil, Ameya, thank you so much for joining us for this credit cards masterclass. I'm so glad I have the perfect people with me today. And I know Adil के साथ तो आज मैं Uno reverse card play करने वाली हूँ. ड्रॉ 4। ड्रॉ फोर चलता है क्या? ड्रॉ 4 में ड्रॉ 4 नहीं चलता। ये कोई नहीं जानता। और रिवर्स भी नहीं चलता, स्किप भी नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। ड्रॉ 4 इज ड्रॉ 4। तुम्हारे रूल्स में हर किसी का उनो रोल अलग होता है। करेक्ट। बट ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट के लिए आपका बैकग्राउंड क्या है एंड ये क्रेडिट कार्ड माइल्स एंड रिवॉर्ड्स का कीड़ा आपको कब काटा? आई एम अ मार्केटियर, सेल्स गाय। मतलब काफ़ी सालों से मैं आई बीन डूइंग क्रेडिट कार्ड्स, ट्रैवल कर रहा हूँ यूजिंग क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स। और मुझे कीड़ा तब चढ़ा जब इट वाज अ फंक्शनल यूज़ केस, राइट। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था एंड पिताजी के पास कार्ड था, तो ही कुडंट सेंड मनी टू मी, राइट। तो वो पैसा भेजने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो ही गिव मी अ कार्ड सेइंग मेरा कार्ड यूज़ कर लो। मैं स्पेंड करते गया वो कार्ड यूज़ करके, एंड देन वन फाइन डे सडनली माय डैड टोल्ड मी कि 500 रुपये कैशबैक मिला है या 1000 रुपये कैशबैक मिला है। लाइक कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। एंड देन द एनालिटिक्स गाय इनसाइड में लाइक हाँ चलो यार इसको थोड़ा सा डीप जाते हैं। दैट्स हाउ माय जर्नी बिगन एटलीस्ट। फ्री का पैसा कैसे मिला? 1000 रुपये वाज अ लॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज 2004। वो अक्षय कुमार की मीम है ना, पैसा ही पैसा होगा।
मेरी स्टोरी ये है कि मैं शॉपर स्टॉप में एक दिन खड़ा था और एक बंदा आया मेरे पास, वो बोलता है सर क्रेडिट कार्ड लेना। मैं बोला भाई नहीं चाहिए। बोलता है सर फ्री है। मैं बोला हाँ तो बोला नहीं, आप जो भी खरीदोगे आपको इस पर 5% कैशबैक मिलेगा और सिर्फ कार्ड लेने के लिए, क्योंकि आप साइन अप कर रहे हो, आपको 1000 रुपये में मिलेंगे। मैं बोला कार्ड फ्री में दे रहा है और 1000 रुपये भी दे रहा है और उसके ऊपर 5% भी मिलेगा और आज भी मिलेगा जब मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ले लेते हैं। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और फिर ट्रैवलिंग का शौक था ही, ये दोनों चीज़ फिर कंबाइन हो गई और फिर हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ। ये कितने साल पुराने की बात है? शायद 12 साल पहले। 12 साल? कल ही मैं बात कर रहा था धीमंत के साथ, और धीमंत और अमया मेरी क्लास ले रहे थे कि एक टॉप कैशबैक नाम की साइट है जिसपे अमया इज़ अ सीरियल डबल डिपर, और मैंने आज तक वो यूज़ नहीं की बाय द वे। सो कम टू थिंक ऑफ इट, there are always things that you can do that you miss out on. डबल डिपिंग पे we'll come to in a very quick second. अमेय, what about you? आपका बैकग्राउंड क्या है? तो मेरे लिए ऑप्टिमाइजेशन का कीड़ा तो हमेशा से था, बट जॉब ज्वाइन की उसके बाद में कंपनी ने कार्ड दे दिया था, कोई ICICI का एक था, कुछ एलुमनाई ऑफर सैलरी अकाउंट कंबाइंड कार्ड था। एक दिन दिवाली के लिए शॉपिंग करनी थी, घर जाने से पहले शॉपिंग करनी थी, और फिर उसके बाद में कैशियर टेल्स मी कि सर आपके पास ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप यूज़ कर पाओगे कि नहीं। आई एम लाइक कितना कट होगा उससे पॉइंट्स से? वो बोले कि पूरा आपका बिल ही रीइंबर्स हो जाएगा उससे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि ये क्या है। Mind blown. 6-7 साल पहले अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रेजी थी उस टाइम पे। 20% रिटर्न, 30% रिटर्न तो इजीली मिलता था, नो मैटर व्हाट यू डिड। देन वन स्टेप एट अ टाइम करते करते वी गॉट टू अ पॉइंट इन विच अभी तो मेरे पास बहुत क्रेडिट कार्ड्स पड़े हैं, बहुत ऑप्टिमाइजेशन होता है। वेलकम मूवी देखिए, उसमें नाना पाटेकर का डायलॉग है, चिंता मत कीजिए भगवान का दिया गया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, कार्ड्स है। कितने कार्ड्स हैं आपके पास? And how many cards is too many cards? I don't know. I have not kept count. Lost count. वैसे every card that I've ever been issued, मैं एक visiting card album में रखता हूँ। Oh, Ordered wow. by card, ordered by bank, alphabetically sorted, so that access is very very simple. बचपन में आप पोकेमोन गो कार्ड्स कलेक्ट करते थे क्या? Yes, yes, yes. Dude, I'm feeling so old right now. I have collected WWE cards, Plus one. not Pokemon Plus one. cards. Plus one. आदिल, what about you? कितने कार्ड्स हैं and how many cards do you think are too many cards? कार्ड्स काफ़ी होंगे, आई थिंक ऑन लास्ट काउंट एटलीस्ट 10 से 12 कार्ड होंगे, बट ईच कार्ड हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस। हर कार्ड लेने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ कार्ड आप लेते हो इमीडिएट ROI के लिए क्योंकि उसका वेलकम बेनिफिट बहुत सॉलिड है। कोई कार्ड आपको बोनस मल्टीप्लायर्स के लिए लेना चाहिए जो आपको हर कैटेगरी पे 5x या 10x देता है, और एक कार्ड होता है आपकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए। एक Okay. कैटेगरी भूल गए आप, कौन सी? जो शो ऑफ वाला कैटेगरी है, जो एक कार्ड जो होता है जो शो ऑफ करने के लिए भी होता Flex है। cards. फ्लेक्स वो कार्ड। फ्लेक्स कार्ड नहीं है, वो मन की शांति का कार्ड है। दैट्स द वे आई विल कॉल इट। और ये धीमंत मेरे साथ नौटंकी काफी करता है। अब मैं धीमंत के जवाब पे रोस्ट करूंगा उसको। बोलो। I have 18 cards, 18 cards, and I feel that जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि कितने cards are too many, I think जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रहा है, I want to make sure that they understand this is not normal. ये नॉर्मल नहीं है। 4 cards मेरे हिसाब से is a start at which after which you'll have to justify कि cards क्यों है आपके पास, but 4 is like a good number in my mind. एक मिनट, वो क्या हुआ फ्लेक्स वाले कार्ड के बारे में? हाँ, एक मिनट। शायद पूरे बैंगलोर में ऐसे सिर्फ 50 से 60 लोग होंगे पूरे बैंगलोर में जिनके पास ये कार्ड है, और ये कार्ड आसानी से मिलता नहीं है। आदरणीय धीमंत जी, प्लीज बताइए हमें, मैं किस कार्ड के बारे में बात कर रहा अब तो हूँ? जानना ही पड़ेगा कौन सा कार्ड है। It's called the Burgundy Private Card and it's a black colored. It's also called popularly the One Card जिसको बोलते हैं। It's Axis बैंक का कार्ड है and it's actually a very good card, but again थोड़ा सा फ्लेक्स कार्ड है। बट इसमें इतना क्या खास है कि ये फ्लेक्स कार्ड बन गया है? नाउ दैट ये सवाल आपने पूछ लिया है, तो टिपिकली 3% रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड रिटर्न ऑन योर स्पेंड्स। आप जो खर्चा करते हो 100 रुपया, तो आपको 3 रुपया वापस मिलते हैं कैशबैक, माइल्स, पॉइंट्स। लेकिन ये कार्ड कहीं भी आप स्वाइप करो तो आपको 6% वापस मिलता है। तो सेम एनालॉजी की अगर आप फिनेंस में जब इन्वेस्ट करते हो तो वाई डू यू इन्वेस्ट इन समथिंग विच गिव 16% वर्सेस 13% रिटर्न। सिमिलरली आपके स्पेंड पे अगर आपको 3 के बदले 6% मिल रहा है तो क्यों नहीं। आप लोगों के पास भी कोई फ्लेक्स कार्ड है क्या? फ्लेक्स कार्ड नहीं है, तो जो कार्ड धीमंत रेफर कर रहे थे मेरे साथ, दैट इज द अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम चार्ज कार्ड। इट्स एन एक्सपेंसिव कार्ड,
the fees are 66,000 plus taxes I think per year. Amex की एक बात बहुत खूबसूरत है, ऑफ्टन टाइम्स कहीं आपको शॉपिंग करनी है एक मर्चेंट के पास जिसका आपको आइडिया नहीं है ये लेजिट मर्चेंट है कि नहीं, ये मुझे सामान आएगा कि नहीं, राइट? Eyes closed, you can shop with Amex and swipe that card. अगर कुछ भी हो जाता है, समझो वो नहीं आया for whatever reason, one phone call to Amex, यार मेरा ये अटक गया है, ये सीन है, ये लोग जवाब नहीं दे रहे. They issue an instant refund to you and they'll file a chargeback request and then they'll go ahead and sort out the case with the merchant. So if you want peace of mind and if you do like forex transactions, keep in mind that this is a great card. दूसरा card, it gets you immediate access to Marriott Gold, Hilton Gold, these loyalty programs and very good transfer ratios to certain air mile programs. This card will always be in my wallet. वाओ, ये तो नेक्स्ट लेवल कस्टमर है ना flex? ये तो बड़ा फ्लेक्स लग रहा है. Hence proved. लोगों को लगेगा ये Amex ही स्पॉन्सर कर रहा है एपिसोड. काश आपके कार्ड कलेक्शन में व्हाट डू यू थिंक आपका फ्लेक्स कार्ड है? Flex card, I'm very practical with my cards. I mean, just like a stocks portfolio, the way I look at it is कि हर frequency पे rebalance करना चाहिए. अगर मुझे लगा कि कोई कार्ड is not worth it at a given point of time, I will cut it. अगर मुझे लगा कि किसी कार्ड को लेने से वैल्यू है तो I will take it. So for instance, जिस कार्ड की आदिल बात कर रहे थे, था मेरे पास, but I'm not able to justify paying the renewal fees for that card going forward. तो मैंने अभी 2 हफ्ते पहले उसे कैंसिल कर दिया. Flex cards, I've got a set of premium cards तो है मेरे पास, but I think nothing as super premium as इन दोनों के पास होंगे. Got it. In fact, that leads me to my next question कि आपके महीने के बॉल पार्क फिगर्स खर्चे क्या हैं टू जस्टिफाई कि आप ये फ्लेक्स कार्ड्स ले सकते हैं या फिर 18 कार्ड्स ले सकते हैं? Doesn't necessarily need to be linked to आपके खर्चे कितने हैं. मेरे खर्चे ज़्यादा नहीं होते हैं. गिव और टेक पूरे फैमिली हाउस होल्ड के लिए 50 to 60,000 रुपीज़ मंथली मेरा नेट खर्चा हो जाता है. द वे आई विल लुक एट इट इज़ कि खर्चे की कैटेगरीज सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे बड़ा स्पेंड कौन से कैटेगरीज पे होता है, कंसिस्टेंट स्पेंड कौन से कैटेगरीज पे होता है. उसके हिसाब से जिस कैटेगरी पे सबसे बड़ा स्पेंड हो रहा है उसे आप ऑप्टिमाइज करो. काफ़ी बार होती है कि जो सुपर प्रीमियम कार्ड्स हैं जिनकी कभी कभी फ़ीस हाई हो सकती है, उन फीस के साथ में उतना रिटर्न भी मिल जाएगा. काफ़ी बार बेनिफिट मिलता है कि इतने इतने पॉइंट्स मिल जा रहे हैं अगर आप उस कार्ड के लिए साइन अप करते हो. इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आपकी स्पेंड्स जैसी है उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करें. मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड एज अ प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, राइट? मेरा एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 1 लाख है महीने का. साल पे एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो देर आर दोज ओकेजन्स लाइक मैरिज और चिल्ड्रन फीस, ऑल ऑफ दैट इफ यू पुट टुगेदर अराउंड फॉर मी इट्स अराउंड 15 to 16 lakhs, राइट? अब ये 15 से 16 लाख ये इतना आसान नहीं है कि आपने कोई भी कार्ड खरीद लिया तो आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे. आपको मैप करना है कि आपके एक्सपेंसेस कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई द राइट कार्ड फॉर योरसेल्फ, राइट? नंबर 1. नंबर 2, आप हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. आप रिटर्न ऑन स्पेंड भी देखिए. आप स्पेंड कर रहे हो, आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है, यू लिविंग मनी ऑन द टेबल. आपको बैंक्स दे रहे हैं पॉइंट्स, आप क्यों नहीं ले रहे हो? अमॉन्ग दोज 18 कार्ड्स आई थिंक अराउंड 12 आर एक्टिव राइट नाउ. ईच कार्ड हैज़ अ पर्पज इन माई वॉलेट. तो आई ऑल्सो हैव अ प्राइमरी वॉलेट. द प्राइमरी वॉलेट ओनली हैज़ 3 कार्ड्स. उसको मैं लेके घूमता हूँ अपने साथ. बाकी कार्ड्स आई कीप इट इन माई हाउस एंड इफ देयर इज अ स्पेसिफिक स्पेंड जो मुझे करना है तभी वो कार्ड बाहर आता है. रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन द ड्रॉअर. जब धीमन बोल रहा था ना रिटर्न ऑन स्पेंड के बारे में, वो अक्षय कुमार का एक मीम है जो मेरे दिमाग में आता है. जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे. आज ये फुल मीम मोड में है. आज ये फुल हेरा फेरी मोड में है. मैं हमेशा बॉलीवुड मोड में होता हूँ. आई रियली एंजॉय बॉलीवुड, तो ये सब आते ही रहेंगे. तो अब तक का आपका सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड स्पेंड कौन सा रहा है? ये तो आदिल से शुरुआत होनी चाहिए इस सवाल के जवाब. गो फॉर इट आदिल. मेरा यार आई थिंक द सबसे बड़ा हुआ है आई बॉट फार्म लैंड. फार्म लैंड क्रेडिट कार्ड से? हाँ, शॉकिंग नहीं होना चाहिए. सब लोग ऑप्टिमाइज करते हैं ROI के लिए. जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अगर आप खर्च कर रहे हो, देयर इज ऑल्सो मेट्रिक कॉल्ड ROS विच इज रिटर्न ऑन स्पेंड. अगर आप उसके लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इट कैन यील्ड यू क्रेजी रिवॉर्ड्स. तो आई एम नॉट आइसोलेटेड, या मैं अकेला नहीं हूँ जिसने रियल एस्टेट क्रेडिट कार्ड्स पे इन्वेस्ट किया है. काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो अभी अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, विलास ले रहे हैं, वो कार्ड पे ले रहे हैं. एग्जाम्पल देता हूँ आपको. देयर इज अ कार्ड कॉल्ड एक्सिस मैग्नस बर्गंडी. द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कार्ड इज, पहले 1.5 लाख रुपए जब आप खर्चा करते हो हर महीने इस कार्ड पे, आपको 4.8% रिटर्न मिलता है. That's a very solid return, right? 5% is amazing. लेकिन जब आपका स्पेंड एक महीने में 1.5 लाख से ज़्यादा क्रॉस होता है, तब आपको वो 14% देते हैं.
तब आप मैथ लगाइए. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा अमाउंट लेते हैं 10 लाख रुपीस. समझो अगर आपको ये महीने आपके रियल एस्टेट या बिल्डर को 10 लाख रुपए देने हैं, तो पहले 1.5 लाख पे आपको 7.5% के हिसाब से आपको मिल गया समझो 7,200 पॉइंट. अब बाकी के 8.5 लाख रुपए पे आपको 14% मिलेगा. अगर आप दोनों मिलाओगे आपको 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे. ये 1 लाख पॉइंट्स की वैल्यू जो है 1 लाख रुपए नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगापुर जा रहे हो, सिंगापुर का एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड द सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट क्लास स्वीट्स. दिस इज अवेलेबल फॉर 58,500 पॉइंट्स. अगर आप ये समझो पैसे पे खरीदना चाहोगे, ये 2 लाख रुपए की टिकट पड़ेगी आपको, अक्सर 2.5 लाख की, लेकिन यहाँ पे आपको 58,500 पॉइंट्स में मिल जाएगी. तो आप देखो आप कितना वैल्यू अनलॉक कर रहे हो. टिपिकली योर 14% हैज अ चांस टू बिकम 28%. आपके एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मैच करते हो, the ROI potential is infinite. Adil, I think I'll get some practical thought here, right? कि आपने जो बात किया, for example, that's a hobby of traveling, that's something that you do once a year, but the real game is also about optimizing daily expenses. 2 example लेते हैं. एक example है fuel, right? Who doesn't pay for fuel? सब लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं. There are specific fuel cards, right? If you use those cards, you can easily get 10-12% return on your fuel spends. Why would you not do that? आप क्यों नहीं करोगे वो? The cards that I'm talking about, they have a fee of 500 rupees. For example, आदिल ने जो बात किया वो कार्ड एक्वायर करने के लिए 35,000 रुपये चाहिए मैग्नस बर्गंडी टुडे, लेकिन ये कार्ड तो 500 रुपया है. Like the barrier of entry is also very low. So all I want to say is कि कोई भी इस कंट्री में आज अपने हिसाब से अपने टाइप का कार्ड ढूंढ सकता है and you can actually get good return on your spends. बट ये जो मूनशॉट एक्सपेंसेस है, लमसम अमाउंट्स है, ये क्रेडिट कार्ड लिमिट का कितना परसेंटेज है? क्योंकि आई वर्ड कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो भी एक होता है, 35% या 33% से कम होना चाहिए. सो ये काफ़ी सिंपल है. आई थिंक आपको क्या करना है, लेट्स से अगर आपका क्रेडिट लिमिट 20 लाख रुपए है या 25 लाख रुपए है, राइट? आपको जो भी पेमेंट करना है बिल्डर को, समझो आपको 30 लाख रुपए देने और आपका क्रेडिट लिमिट 20 लाख रुपए है. आप जाओगे, आप 20 लाख रुपए स्वाइप कर लोगे, आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख पड़े, इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दो. वो ट्रांसफर करते ही नॉर्मली अगर एक्सेस टू एक्सेस क्रेडिट कार्ड करते हो वो इंस्टेंट हो जाता है. थोड़े बैंक अकाउंट्स अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, कोई और है और आप अलग मोड से पेमेंट कर रहे हो, 1-2 दिन लगेंगे, तो आपका 100% पेमेंट हो गया. अब आपके जो बाकी 10 लाख है आप दोबारा कर दो बैंक ट्रांसफर से. मैं बोल रहा हूँ इंस्टेड ऑफ गिविंग अ चेक विच इज इन योर बैंक अकाउंट, और इफ यू हैव लिक्विड मनी लाइंग इन सम अदर बैंक अकाउंट, स्वाइप योर कार्ड इंस्टेड एंड टेक दैट मनी. Especially another example, let's say if you want to buy a car, buy it on your credit card, क्योंकि the rewards will be unparalleled. अब आप 5 साल में 6 साल में नॉर्मली पब्लिक आजकल एक गाड़ी ले लेती है. तो आपकी समझो शादी हो रही है या घर में किसी की शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, बेटे की शादी है, जिसकी भी शादी है, Indians spend an exorbitant amount of money on weddings. So imagine if that sum can be spent on the credit card instead of UPI or a bank transfer. The rewards can be pretty much life changing. And Arunima, the thing that you spoke about the credit utilization ratio also, right? I mean, CIBIL भी I think is not well understood कि वो score कैसे काम करता है. तो जो utilization ratio है, that works on a total credit. It doesn't work on single card credit, right? So अगर आपके पास 4 कार्ड है, let's take an example of 3 cards which is very normal. आपके पास अगर तीनों कार्ड मिला के 15 लाख की लिमिट है, right? ओह, तो कंबाइंड. Yes, it is not per card. अगर आपने एक कार्ड की लिमिट मैक्स आउट कर दी, it's okay. As long as you have the other 2 cards का limit there and you not use that. बट टॉकिंग ऑफ सिबिल एंड आई थिंक इट कैन बी अ वेरी मिसअंडरस्टूड थिंग. उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लेट पेमेंट्स कभी ही नहीं करना. दिस इज द थिंग दैट विल हर्ट योर सिबिल स्कोर द मोस्ट. यू शुड ट्रीट योर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह ट्रीट करना चाहिए. Exactly. कि कभी स्पेंड ना करो जो पैसा आप वापस भर नहीं सकते हो, उतना ही स्पेंड करो, पर ट्रीट इट एज अ डेबिट कार्ड. The youngsters who come to us, जो हमारे पास आते हैं पूछने के लिए, आई थिंक इसके पहले कि हम उनको एक फर्स्ट कार्ड रिकमेंड करें, हम उसको पहले ये बोलते हैं कि भाई तू बिल भर सकता है क्या, डू योर ओन रिसर्च ऑन दैट फर्स्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इजी टू गेट द फर्स्ट कार्ड, बट इट्स नॉट दैट इजी टू मेक श्योर दैट यू कमिट टू दैट साइकिल. पे द बिल. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जांपल फैक्टर्स जो होती है सिबिल में, देयर इज फैक्टर सेइंग कि रिसेंटली आपने कितनी कार्ड्स इशू हुई है, या रिसेंट इंक्वायरीज कितनी हुई है, क्रेडिट के लिए इंक्वायरीज कितनी है, लेट पेमेंट्स है नहीं है. वन प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन द अदर साइड इज दैट द सिबिल कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको फॉर एग्जांपल होम लोन लेना है, कोई लोन वगैरह लेना है,
उस टाइम पे सिबिल इज अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दैट माइट डिटरमिन आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, कम मिले ज़्यादा मिले, हाउ ट्रस्टवर्दी आर यू कि बैंक आपको अच्छे रेट पे लोन वगैरह दे सके। तो ये फैक्टर कंसिडर करने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई एक्टिविटीज़ है विच में हर्ट योर सिबिल, और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इतने टाइम में एक कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, जो कुछ है, यू माइट वांट टू कर्ब दीज एक्टिविटीज़ कि बहुत सारे कार्ड्स अप्लाई मत करना। पेमेंट तो कभी मिस करना ही नहीं है, पेमेंट मिस हो गया 3 साल लगता है सिविल रेक्टिफाई होने के लिए, ओह, तो 3 यू हैव टू बी साल वेरी लगता है। केयरफुल अबाउट इट। So that's we have to be very smart about this. दूसरी बात, a very important point like Amya said, never fall into the EMI trap. पैसे नहीं है मत लो, as simple as that. जैसे 0% EMI, तो आप वो 0% EMI में ले लेते हो और फिर आप पैसे भर के चुका देते हो। नेक्स्ट टाइम यू विल सी अनदर वन दैट्स ऑल्सो ऑन EMI, लेकिन उसमें फिर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दैट इंटरेस्ट कैन बी हर्टफुल। Interest charges can be anywhere between 2% a month to 4% a month. So at the end of the year, you're paying 50% extra. 50%, yeah, 48%. It's crazy. crazy. एक payment miss कर दिए. What happens is your penalty charges can actually 2x your principal. तो आप 100% एक्स्ट्रा भरोगे, विच इज़ वाई अपना सिंपल गोल है, अफोर्ड कर सकते हैं, स्वैग में जाएंगे, कार्ड स्वाइप करेंगे, ले लेंगे। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो EMI वाला टाइप्स है, इवन आई एम अगेंस्ट 0% EMI ऑल्सो। अपनी अगर लिक्विडिटी नहीं है, अपन नहीं खरीदेंगे। अगर आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, प्लीज डू नॉट गेट अ क्रेडिट कार्ड। लेट्स पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, right? If you're ready to invest in a credit card, please build financial discipline. There are 3 strategies generally we talk about, right? One is if you're holding too many cards, आपके जितने भी कार्ड्स है उसके बिल पेमेंट की डेट एक कर दो। That's a strategy we all use, right? मतलब गूगल शीट बनाओ, या तो फिर मैं तो बैंक, हर बैंक का मेरा स्टेटमेंट सेकंड को जनरेट होता है, सेकंड ऑफ द मंथ, राइट? सेकंड इज आई ट्रीट माई क्रेडिट कार्ड लाइक अ डेबिट कार्ड। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ हैंडलिंग क्रेडिट कार्ड्स। थर्ड इज ऑल्सो, अगर आप कोई बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हो, बाय डिफॉल्ट उनका ऑटो पेमेंट मोड ऑन कर दीजिए। तो अगर आपकी बिल जनरेट हो गई, आप भूल गए, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप काम में बिजी हो, आपकी बिल पेमेंट बैंक ऑटोमेटिकली कर देता है। लाइक अदरवाइज दैट 3 साल का जो पेन है, इट्स टू मच टू टेक, राइट? सो दैट्स व्हाट एटलीस्ट वी सजेस्ट। और 3 साल का पेन यानी इट कैन ऐड अप सिग्निफिकेंटली, क्योंकि मान लो कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन से 0.5% 1% इंटरेस्ट रेट इन योर होम लोन। होम लोन का अमाउंट इतना बड़ा है और उस पे 1% 1.5% तुम्हारा जो ऑप्टिमाइजेशन का जितना परसेंटेज है वो सब गायब हो जाएगा। हर साल पे सब ऑप्टिमाइजेशन गायब हो जाएगा। नहीं, बट आई थिंक धीमन का पहला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस टू नो, इज RBI का रूल है दैट एवरी बैंक विल अलाउ यू टू चेंज द स्टेटमेंट डेट a few times in a year हर कार्ड के लिए। पर दिस इज़ वन वेरी यूजफुल थिंग डिसिप्लिन के लिए कि महीने के स्टार्ट में आप अलाइन कर दो, सो दैट अगर महीने की पहली स्पेंड्स हो गई है सैलरी आने के बाद में, पे ऑल ऑफ योर बिल्स आउट, और फिर उसके बाद में टेंशन की बात नहीं है। काफ़ी बार जो मिस होती है, इट्स नॉट क्योंकि पैसा नहीं है, वो भी हो सकता है, बट मिस होता है क्योंकि आप भूल गए कि कार्ड का ड्यू डेट है और आपने पे नहीं किया टाइम पे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स क्रेडिट कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में। और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स या पिटफॉल्स हैं जो अ बिगिनर को नहीं समझ आते हैं, दैट यू हैव मेड दोज मिस्टेक्स? वी स्पोक अबाउट अर्निंग, हमने अर्निंग के बारे में बात की, बट ऑल्सो हर कार्ड में इंटरेस्टिंग पार्ट होती है, जब पॉइंट्स जमा हो जाए तो आप उसको कैसे स्पेंड करते हो। तो सबसे पहले हर कोई टोस्टर लेता है अपने पॉइंट से, रिवॉर्ड कार्ड पर हम मजाक में बोलते हैं टोस्टर, बट इट कुड बी अ फैन, अ तवा। सो ऑल दिस क्रेडिट कार्ड कंपनीज, उनके पास ये रिडम्पशन ऑप्शंस में गिफ्ट्स होते हैं, राइट? सो दे एक्चुअली सबसे कम बेनिफिट या सबसे कम रिवॉर्ड रेशियो उसी में मिलता है, राइट? सो आई थिंक दैट्स वन मिस्टेक आई वुड रिकमेंड पीपल कि अगर आपके पास पॉइंट्स है, आप अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट करें और कहाँ स्पेंड करना है। आवर एक्सपीरियंस इज दैट द बेस्ट रिवॉर्ड्स आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रैवल। मेरे को उर्दू शायरी बहुत पसंद है, तो मैं शेर शायरी में काफ़ी घुसा रहता हूँ। पता नहीं किसी ने ये कहा था, मेरे को याद है, पता नहीं किसने कहा था, लेकिन मैं धीमंत को बोलता हूँ कि बस इतना ही फ़र्क है आपकी और हमारी तालीम में, आपने सीखा है उस्तादों से, हमने सीखा है हालातों से। So, वो गलतियाँ कर करके ही सीखा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो अमेरिकन एक्सप्रेस का एक कार्ड आता है विच इज़ कॉल्ड अ प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड, ठीक है? अगर आप साल में 4 लाख रुपए इस पर स्पेंड करते हो, आपको 50,000 पॉइंट्स मिलते हैं। तो जब मेरे पास पहले ये कार्ड आया था, आई थिंक 2012 या 13 की बात है, तो उसका एक फीचर है कार्ड का कि वो पॉइंट्स ना आप यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश एंड पे ऑफ योर बिल। तो तब मैं डेल में काम कर रहा था। डेल ने मेरे को एक ग्रीन कलर का कॉर्पोरेट कार्ड दिया था अमेरिकन एक्सप्रेस का, जो काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन ये हमने फिर वो लेने के बाद जैसे एक पर्सनल कार्ड भी ले लेते हैं, तो ये ले लिया, 50,000 पॉइंट जमा हो गए। फिर कार्ड का बिल जनरेट हुआ, कुछ 13,000 रुपये का
जनरेट हुआ था। मेरे पास कुछ 53-54,000 पॉइंट्स थे, तो मैंने कहा यूज पॉइंट्स एंड पे द बिल। तो बिल अमाउंट हो गया 0। मैं घर स्वैग से गया, बोला यू नो व्हाट, आई टोल्ड माय वाइफ कि यार आज तो फ्री हो गया आज मेरा भाई ने क्रेडिट बचा कार्ड दिया। बिल, सॉलिड। फिर 2 साल बाद पता चलता है कि ये तो नहीं करना था, क्योंकि ये अगर आप ट्रांसफर करते हो पॉइंट्स कहीं और, आप 50 से 60 हजार रुपए का वैल्यू निकाल सकते थे, जो मैंने 12,500 रुपए में इसको निपटा दिया। तो ऐसी बहुत गलतियां की हैं। या क्योंकि 1:1 रेशो नहीं होता है जो इंटुइटिवली लगता है, Correct. इट्स एक्चुअली मच मोर। और काफी टेम्पटिंग होता है ना, जैसे आपने स्लाइडर देखा, उसको दिखा दिया यहाँ पे 13,000, यहाँ पे 0, अरे कर दो 0। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आप वो कर देते हो। और ये अक्सर होता है व्हेन यू डोंट हैव इनफ नॉलेज। आदिल ने एक्चुअली बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला। फॉर अ स्टार्टर, कैसे पता चलेगा आपको कि ये अच्छी वैल्यू है या नहीं, राइट? आप टोस्टर देख के तो मालूम नहीं पड़ेगा, राइट? तो एक अच्छा वैल्यू है अगर आपने उससे मार्केट रेट देख ली उस प्रोडक्ट की, 20 से 25 पैसा इज व्हाट जनरली बैंक्स ऑफर, राइट? अगर आप चाहते हो कि आप उस अच्छा वैल्यू निकाल पाओ, एनीथिंग 1 रुपी इज ग्रेट। आप 2 रुपया भी निकाल सकते हो, 3 रुपया भी निकाल सकते हो, बट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो 25 पैसा इज नॉट अ गुड वैल्यू एंड 1 रुपया इज अ ग्रेट वैल्यू। लाइक दैट्स व्हाट एटलीस्ट द प्लेबुक शुड बी। क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट्स के कनेक्टेड भी लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, राइट? आई थिंक एक इंटरव्यू में यू हैड स्पोकन अबाउट कि यू हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। Yes, so this was the same card that I spoke about. I was in the hostel, I was using my dad's card. मैंने मुंबई से दिल्ली की टिकट बुक की थी। मैं हमेशा राजधानी से जाता था, बट पहली बार मैंने आई वाज एक्साइटेड, आई बुक द फ्लाइट एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड। तो यात्रा ने 2 बार दे हैड चार्ज मी फॉर दैट कार्ड, राइट? एंड व्हाट आई रियलाइज इज कि वो कभी कैंसिल हुआ ही नहीं पहले वाला ट्रांजैक्शन। तो समवेयर the vendor discussion with the card company was happening and they were not ready to resolve the issue so fast. मैंने बिल नहीं भरा, मैंने बोला जब आप रिजॉल्व करोगे फिर मैं बिल भरूंगा। सो द फंडामेंटल लर्निंग इज कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे लाखों में नहीं है, कुछ फ्रॉड हो गया, अगर वैसा नहीं है सिचुएशन, तो आप बिल पे कर दीजिए। बैंक्स एंड द वेंडर काम करके दे विल रिजॉल्व द इशू एंड वंस द इशू इज रिजॉल्व्ड दे विल गिव दैट कार्ड क्रेडिट बैक टू योर कार्ड स्टेटमेंट। लोगों को लगेगा ये एमेक्स ही स्पॉन्सर कर रहा है एपिसोड। काश। ये बताना भी ज़रूरी है कि मोस्ट कार्ड्स जहाँ पे क्रेडिट लिमिट अच्छी मिलती है, जैसे कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 5 लाख है, दे ऑल कम विद अ फ्रॉड प्रिवेंशन इंश्योरेंस एज वेल। बैंक ने अगर आपने आपको ये दिया है 1 लाख का इंश्योरेंस, तो अगर आपका पहला कोई फ्रॉड स्वाइप हो गया, लेट्स से कि आपका कार्ड नंबर कहीं लीक हो गया है व्हाटएवर, तो आप इमीडिएटली बैंक को कॉल कर सकते हैं। दे हैव अ बैकअप इंश्योरेंस दैट दे जनरली एक्टिवेट। इट्स नॉट हैपेंड विथ मी येट, बट आई नो पीपल जिनके साथ ये हुआ है किस्सा एंड दे हैव बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट। सो ऑल मिड प्रीमियम टू प्रीमियम कार्ड्स 100% कम विथ सच फ्रॉड प्रिवेंशन। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज मेक श्योर इट्स रियली टफ कि आप वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाओ। जैसे आप खर्चे तो कर दोगे, लेकिन अनलेस यू हिट एनरोल नाउ इन सम पोर्टल, आपको एक्चुअली वो कैशबैक या वो रिवॉर्ड शायद ना मिले। ऐसे एंटी पैटर्न्स होते हैं काफ़ी, और आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल आई थिंक अमेरिकन एक्सप्रेस एज गुड एज इट इज़ अदरवाइज इज नोटोरियस फॉर वन ऑफ दीज की एक कोई स्कीम होता है जिससे आपको हर महीने में 20,000 रुपये का स्पेंड किया तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, पर उसके लिए एक्सप्लिसिट एनरोलमेंट लगता है। काफ़ी सारी होती है ऐसी। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि टर्म्स ढंग से पढ़ना चाहिए। जब ये बैंक्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है, दे असाइन अ वैल्यू टू अ रिवॉर्ड पॉइंट, और वो रिवॉर्ड पॉइंट के वैल्यू असाइन करते वक्त एक पैरामीटर होता है विच इज़ कॉल्ड लीकेज। लीकेज होता है कि आपके पॉइंट्स एक्सपायर हो गए या आपने उस पॉइंट्स को एकदम 25 पैसे या 20 पैसे वैल्यू पे रिडीम कर दिया, तो दे लाइक इट, राइट? सो obviously they know that not everybody in the world can extract 2 रुपया 3 रुपया, right? So that is where they come from, but I agree there are smart ways of doing it, there are like difficult ways of doing it. इससे एक फनी इंसिडेंट ज़्यादा मुझे वो याद आ रहा है कि जो 4 लाख के कार्ड की इन्होंने बात की, उस पर एक फीचर है जहाँ पे आप 4 लाख पे आपको 50,000 पॉइंट मिलते हैं, सेट राइट? लेकिन वो 50,000 पॉइंट में से जो 25,000 पॉइंट है या 20,000 पॉइंट है वो आपको एमएक्स का चैट करने के बाद ही मिलते हैं। You won't even get it. आप 4 लाख स्पेंड कर दो, वो बाय डिफॉल्ट नहीं आते। आपको उन्हें 2 चीज करनी है, आइदर कॉल करना है या एमएक्स ऐप पे चैट करना है, उनको बताना है कि मैंने 4 लाख खर्चा कर दिया। वो आपने जैसे ही आप बता देते हो वो इंस्टेंटली क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन आपने उनको अगर मैसेज नहीं किया कि मैंने 4 लाख रुपए खर्चा किया है, तो फिर वो आपको पॉइंट्स नहीं देते। तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा पीछे छोड़ गए हैं विच आई विल कम बैक टू, विच इज़ कि आपका सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड स्पेंड कौन सा है, वो अमाउंट क्या था एंड किस चीज़ पे आपने स्पेंड किया? अमेया, लेट्स गो विद यू। Let me try to remember. Okay, so I think this was 2019-ish. So I think the context is
My brother was due to go to university. There was a card offer going on at this point of time saying that you can use your credit card to load up a Forex card and you're going to get multiplied rewards. So you will not believe this, but it was an offer saying you can load up to I think 1 lakh per month, and it was valid for 3 months or 4 months total. And you were, I believe it was a 10x multiplier at that time. So essentially the base rate was 3%, 3.33%. So you would get like 33% returns just for loading up the Forex card, which you could, spend. And, he was going to a foreign country for his studies, so it was money that he would have needed to spend anyway. So yes, I think the bank took like a 1-2% charge, but 2% charge there, 33% gains here. And so whenever Dhiman talks about return on spend, this is like the ultimate example of return on spends. Crazy. उससे भी कुछ छुपा हुआ है, मतलब like there is one more spend which I think will make people more happy, right? जैसे कि tax spends, right? आप अच्छे सिटीजन हो कंट्री के, आपको टैक्स तो भरना ही है, और ऐसे भी अगर आप सैलरीड हो तो like you pay taxes, right? So can you get returns out of your tax spends? And that's I think one of my favorite spends to do every year. और मैं अपने आप को झूठ ही बोलता हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा सिटीजन हूँ, मैं टैक्स भर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आई पेड बिकॉज आई गेट द रिटर्न्स आउट ऑफ इट, राइट? सो एक पर्टिकुलर कार्ड है जहाँ पे आपको टैक्स भरने के लिए बोनस मिलता है. नाउ थिंक अबाउट दिस, आपने 5 लाख का टैक्स भरा और 5 लाख के टैक्स पे आपको अक्रॉस 6 महीने आपको हर महीने 7,500 बोनस पॉइंट्स मिले, और हर बोनस पॉइंट का वैल्यू 1 रुपया है. सो अगर आपने 6 लाख टैक्स भरा तो 7,000 के हिसाब से 6 महीने 42,000 पॉइंट्स यू गेन बैक, विच इज इजीली नाउ 10% रिटर्न, राइट? सो ये तो पहली बार देख रही हूँ कि कोई एक्साइटेड है कि हाँ आज मैं टैक्स भरूंगा. गौर से देखिए इस इंसान को. आपको पता है धीमन का फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर कौन से होते हैं? एक है टैक्स भरने का टाइम, दूसरा है जून महीना. यू नो व्हाई जून? वाई क्योंकि धीमंत को फॉर हिज किड एजुकेशन फीस भरनी पड़ती है. वाओ. और वो एजुकेशन फीस में ही हिट्स व्हाट वी कॉल AEP, व्हिच इज एक्सेलरेटेड एज रिवॉर्ड पॉइंट्स. इसका क्या मतलब? हाँ, तो उनका जो बेस रिवॉर्ड है कार्ड का बर्गंडी पे 6% है, लेकिन जैसे ही दैट थ्रेशोल्ड क्रॉसेस 1.5 lakhs ही विल गेट 14%. तो अभी वो जो भी फीस भर रहे हैं उसमें 14% मिल रहा है, और वो 14% से ये चले जाएंगे एक ट्रिप पे. अरे बट मेरी वाइफ सडनली लाइक जैसे ही बिल भरने का टाइम आता है, एजुकेशन फीस भरने का, मैं कहता तू इतना एक्साइटेड क्यों है बिल फीस भरने के लिए? एंड टेक माय मनी. टेक माय मनी. मेरे को लगता है ये हनी सिंह बन जाता है. वो गाना ना मिलियनेयर, वो प्ले हो रहा है मेरे दिमाग में राइट नाउ. नहीं, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, राइट, मैं जेन्युइनली आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ सेइंग कि अगर आप अपने डेली एक्सपेंसेस को, विच आई स्पोक अबाउट अर्लियर आल्सो, कन्वर्ट कर सकते हो पॉइंट्स में, व्हाई नॉट? लाइक दैट्स द रीजन व्हाई आई फील सो एक्साइटेड, राइट? सो I get that, लेकिन I also remember seeing an interview of Kunal Shah where he spoke कि Indians that earn 10,000 rupees an hour will spend an hour to save 500 rupees. तो अगर हम इतना ऑप्टिमाइज या ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स को, आपको नहीं लगता कि इससे अच्छा अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ एंड शायद उस पर ज़्यादा रिटर्न मिले? यार एक्टिव इनकम तो डिफॉल्ट है. Like that is what all of us focus on a regular basis, right? Which is why we all have full-time jobs और our primary occupation जो भी हम करते हैं. और उससे जो भी आपकी मंथली सेविंग्स होती हैं वो आप टिपिकली इन्वेस्ट कर रहे हो. मैं मुसलमान हूँ तो मैं डेट लेता नहीं, डेट देता नहीं, हमारे में इंटरेस्ट हराम है. तो देयर इज़ नो डेट इंस्ट्रूमेंट इन माई लाइफ. देयर आर ओनली 2 kinds ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट वी कैन मेक. इट्स आइदर एक्विटी और रियल एस्टेट. तो तुम वहाँ पे डालोगे, बट उसके साथ ही आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे हैं, आपकी ग्रोसरी स्पेंड्स हैं, आपके फ्यूल बिल्स हैं, आपके एजुकेशन स्पेंड्स हैं, आपके सर्टन UPI स्पेंड्स हैं जो स्मॉल बिजनेस मर्चेंट्स पे आप खर्च करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इफ़ ऑल दीज कैन बी पुट ऑन योर कार्ड देन द रिवॉर्ड मल्टीप्लायर्स आर इनसेन. तो यहाँ पे लोग को लगता है कि हम दिन भर इसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं है. आपको एक कार्ड चाहिए जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए यूज़ करोगे, रेगुलर स्पेंड्स के लिए, राइट? तो जैसे मेरे पास जो कार्ड है वो मैग्नस बर्गंडी है, वो 4.8% मेरे को हर जगह दे देता है, मेरे को स्ट्रेस नहीं है उसके बारे में. लेकिन फिर थोड़ी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको 16%, 18% मिल सकता है. सो फॉर दैट 16%, what we do is we buy certain gift vouchers and we load them up in advance. So for someone who's a genuine credit card geek, there is one day which is very important in a month, the first of the month. What we do on the first of the month is when you get your salary, for example, अगर बिग बास्केट पे मेरे को 16.5% रिटर्न मिलता है, मैं बिग बास्केट के वाउचर्स लेके बिग बास्केट की वॉलेट में टॉप अप कर देता हूँ.
सिमिलरली अगर अमेजोन पे मेरा रेगुलर स्पेंड्स हैं, मैं अमेजोन शॉपिंग वाउचर्स लेता हूँ, अमेजोन पे वाउचर्स लेता हूँ और मैं टॉप अप कर लेता हूँ, मेरे को 16.5% मिलता है उधर, मैं भूल गया, इससे ज़्यादा मेरा ऑप्टिमाइजेशन है ही नहीं, खत्म. सो आई डोंट थिंक वी ऑप्टिमाइज टू मच. आई थिंक दैट नोशन इज रॉन्ग. बहुत क्लियर है कि यू फोकस ऑन योर एवरीडे स्पेंड्स एंड देन यू फोकस ऑन योर मल्टीप्लायर्स. So long as that is done, you're sorted. मैं वापस आना चाहता हूँ 500 रुपये, बिकॉज आपने 500 रुपये बोला, मैंने भी देखा है वो इंटरव्यू, और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. अगर ये सच होता कि आप 500 रुपये बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो क्या हम आज हमारे जो ऐप्स होते हैं उसमें कूपन कोड्स अप्लाई नहीं करते? 80 रुपीज़ के, 50 रुपये के क्यों करते हैं? बिकॉज वो है पैसा टेबल पे, लाइक करो, अप्लाई, ले लो. उसके लिए मुझे ना कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और ना ही मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाता हूँ. अगर आप एक 4 ट्रांजैक्शन की बात करें, 2000 रुपया होती है, और 2000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है एज पर मी एवरी मंथ. सेकेंड चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे और एक मैंने ऐसा इंटरव्यू देखा है जहाँ पे ये बोला गया है कि एक लाउंज में फ्री खाना खाने के लिए इतने सारे कार्ड क्यों चाहिए? लाइक मैं तो लाउंज के लिए कार्ड इज़ द लास्ट रीज़न वाई आई टेक माई कार्ड, राइट? ये मिसकंसेप्शन है और इसलिए मैंने बोला कि इट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड प्रोडक्ट इन द कंट्री. सबसे बड़ा एडवांटेज आज ये भी होता है कार्ड का कि अगर आप कार्ड हो तो आपको काफ़ी बार हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है कार्ड के साथ. यू गेट पर्सनल इंश्योरेंस कवर्स, राइट? फॉर मी इट्स ऑल्सो अबाउट चार्जबैक मैकेनिज्म, जो आदिल ने बात की कि आप कोई फ्रॉड से बच सकते हो. बहुत सारे रीजंस है जहाँ पे आप कार्ड यूज़ कर सकते हो वर्सेज जस्ट सेविंग 500 रुपीज़. Also for a typical Indian, the way we are brought up, right? Luxurious travel पे खर्च करने से कुछ तो गिल्ट फीलिंग आती है अंदर. एयर इंडिया की बात कर लेते हैं. बॉम्बे से दे हैव वेरी गुड एयरक्राफ्ट, विच इज योर एक्स डेल्टा एयरक्राफ्ट एंड द एक्स एतिहाद एयरक्राफ्ट, विच आर रिलेटिवली न्यू, वेरी स्पेशियस, ब्यूटीफुल अपहोल्स्ट्री, लवली सीटिंग, फैब सर्विस. इट्स अ 16-hour फ्लाइट टू सैन फ्रांसिस्को. अगर मैं इकोनॉमी टिकट लेता हूँ वन वे तो 50,000-60,000 रुपीज़ की पड़ती है. लेकिन अगर मेरे को बिजनेस क्लास चाहिए तो बिजनेस क्लास का प्राइस वन वे का टिपिकली 3.5 लाख रुपीज़ होता है. तो 50,000 देने में प्रॉब्लम नहीं है, 3.5 लाख देने में तो प्रॉब्लम है ना. 20 लाख रुपए की कार का एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सिस मैग्नस बर्गंडी का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें 1.5 लाख रुपए पे 7,500 आपको मिले, बाकी के 18.5 लाख पे क्या नंबर होता है? शुड कम अप टू अबाउट मे बी 2 लाख पॉइंट्स. जस्ट लेट्स राउंड इट आउट टू 10%, राइट? आपके 2 लाख पॉइंट हो गए यहाँ पे. 90,000 पॉइंट में इफ यू मूव दोज पॉइंट्स टू व्हाट वी कॉल एरोप्लान, विच इज एयर कैनेडाज frequent flyer program, which is a member of Star Alliance, you can book an Air India ticket on using points in Air Canada, which you will move from your Axis Bank. वो तो आप ट्रांसफर करते हो? हाँ, so आप Axis Bank के आपके जो 2 लाख पॉइंट है उसमें 1,80,000 आप लेके ट्रांसफर करोगे. कहाँ ट्रांसफर करोगे? एयर कनाडा में ट्रांसफर करोगे. एयर कनाडा में ट्रांसफर करके आप एयर इंडिया की टिकट बुक करोगे. 90,000 पॉइंट्स में यू विल गेट अ वन वे बॉम्बे टू सिंगापुर बिजनेस क्लास टिकट फॉर 90,000 पॉइंट्स. आपकी रिटर्न फ्लाइट जो 7 लाख रुपए का आपका खर्चा है, यहां पे आपको फ्री में मिल रही है 1,80,000 में. आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो शायद ही 10,000 रुपए होगा मैक्स. सो अभी आप सोचो 7 लाख रुपए खर्च करने में कुछ तो होगा ना अंदर कि मैं क्यों दूं. But these are things that you often wouldn't spend money on. That's the reason why I use credit cards. I want to be able to experience things that life has to offer that I wouldn't typically spend money on. For example, there's a lovely property in Udaipur called Raffles Udaipur. It's a beautiful palace. It is the stuff of dreams. It's on an island which has a lovely lake 360 degrees. You've got a private pool on your room. The food is exquisite. Chef, I think Chef Ajit is his name. He does a lovely Rajasthani thali, which is stuff of dreams. Now, the whole experience is so magical. You can transfer your access points to Accor and get this for free. You can do this literally for free by paying nothing. Now, would you spend 1 lakh to spend 3 nights there? Probably not. Some people will, who are affluent, which is perfectly fine and okay. But if you can get to experience this for free, where your cards can get you this, I think oftentimes you don't think big enough. Which are some of the world's most luxurious experiences that you'd want to live, but you wouldn't want to pay for. Credit cards can solve for this. But I'll actually flip it on the other side, right? That you don't always need super premium cards की ज़रूरत नहीं है आपको. Even with very basic cards, आपको 4-5% minimum का return बहुत आसानी से मिल सकता है without spending too much time or with too many cards मिल सकता है. I think just to take an example, I think one of the most popular cards and most distributed cards India में है, एक SBI का आता है कैशबैक कार्ड बोल के. उस कार्ड में आपको कोई भी ऑनलाइन स्पेंड हो आपको 5% रिटर्न मिल जाता है.
काफ़ी स्पेंड्स होती है, अमेजोन पे कुछ खरीदा, फ्लिपकार्ट पे कुछ खरीदा, रेगुलर स्पेंड्स पे इट इज सडनली 5% मोर मनी दैट यू हैव टू स्पेंड। नहीं तो HSBC का एक बहुत अच्छा कार्ड होता है जिसे सिमिलरली लिव प्लस कार्ड बोलते हैं। इससे आपको ग्रोसरी स्पेंड्स पे या डाइनिंग आउट स्पेंड्स पे आपको 10% रिटर्न मिल जाता है। नाउ दिस इज ऑल एक्स्ट्रा मनी इन योर पॉकेट, दोबारा इन्वेस्ट करो ये एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि द कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ दिस एक्स्ट्रा मनी दैट यू सेव टुडे is going to be much more in future. I think this is a big point that we miss out saying कि active investment करो आप करो, but does that mean कि आप इसमें बहुत time डाल रहे हो? Not really. But Amit, think about this. The problem that I have, और जो मुझे लगता है ये सब सुन के जब सोशल मीडिया नैरेटिव्स होते हैं, it's like saying कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है तो इन्वेस्ट मत करो। ऐसा थोड़ी होता है, it doesn't work that way. सीखो और फिर इन्वेस्ट करो। सेम थिंग इज ट्रू हियर। अगर आप 500 रुपये ऑप्टिमाइजेशन सोच रहे हो, देन आपको सॉरी टू से दिस बट यू डोंट नो हाउ क्रेडिट कार्ड्स वर्क एंड यू शुड लर्न, यू शुड अंडरस्टैंड द गेम एंड फिगर आउट हाउ you may not become rich by using credit cards, but you can definitely optimize your daily spends, or I think you should do it. I guess इसके real dividends तब आते हैं जब spend भी बढ़ता है, because फिर that much more value extract हो पाता है. That is a little debatable, right? Because how much is the extra money that you save worth for someone who's not having that much to spend is even more. India is a country with a lot of social mobility, is what we look for. That extra 5-10% that we save that we are able to invest over time will make a big difference. नहीं, but see, I get where this narrative is coming from. एक example लेते हैं, चलो. Let's say that a person has a card which has got 2% return, ठीक है? उसको कोई features नहीं मालूम उस कार्ड के, ठीक है? वो क्या करता है आज, and this is happening, we see this live every day. वो बंदा वो कार्ड लेता है और वो 10 लाख रुपए खर्च कर देता है उस कार्ड के ऊपर, और फिर सोचता है अरे मुझे तो खाली 1000 रुपये का वाउचर मिला इसके ऊपर, ये क्या, दिस इज नॉट राइट। क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कार्ड को मैक्सिमाइज कैसे करना था। 50% ऑफ आवर टाइम टॉकिंग टू आवर कम्युनिटी इज ऑलवेज अबाउट डोंट नीड अ न्यू कार्ड, आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर्स समझने और उसको मैक्सिमाइज करना है, राइट? एंड अगेन ऑनेस्टली मैं और आदिल भी हमारे वाइफ के साथ भी नहीं कर पाते काफ़ी बार, लाइक उनको भी लाइक वी हैव टू टेल 2-3 टाइम्स कि नहीं ऐसे नहीं खरीदना, दिस इज हाउ यू बाय इट। And once they see that first trip with you, then they will ask you next time कि अच्छा बताओ कौन सा कार्ड स्वाइप करना है। घर के कलेश कम हो जाते हैं। कभी कभी पड़ भी जाता है कलेश। सीन ये है, सिर्फ एक रिडेम्पशन करना है, एक अच्छे हॉलिडे पे लेके जाना है, फिर वो जब हो जाता है मिशन सक्सेसफुल, फिर कोई नहीं, फिर शांति शांति, एंड देयर लाइक अच्छा बताओ कौन सा यूज करूं, कहाँ यूज करूं, सॉर्टेड। स्पीकिंग ऑफ सोशल मीडिया नैरेटिव्स, एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि क्रेडिट कार्ड की दुनिया में जो ट्विटर कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, एक्स कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे फोमो बहुत चलता है, इन्फिनिया और नथिंग, एक्सिस मैग्नस बर्गंडी और नथिंग। तो लेट्स से मेरी क्रेडिट हिस्ट्री 0 है, राइट, एंड आई वांट टू स्टार्ट माई क्रेडिट कार्ड जर्नी टुडे, हाउ शुड आई एक्चुअली स्टार्ट? उसके 3 एस्पेक्ट है, राइट? एक एस्पेक्ट है बिल्डिंग योर क्रेडिट स्कोर, राइट? नोबडी टुडे टेक्स द रिस्क ऑफ गिविंग अ क्रेडिट कार्ड टू समबडी हु डजंट हैव अ क्रेडिट कार्ड स्कोर, राइट, और सिबिल स्कोर। तो द राइट वे टू डू इट इज, आपका पहला कार्ड शायद आपके सैलरी अकाउंट जहाँ पे है या आपके पहला बैंक जो है उसी से आएगा, राइट? और देर आर ऑल्सो क्रेडिट बिल्डर कार्ड्स दैट आर अवेलेबल, जो आप FD अगर आपने की है बैंक के साथ, बिकॉज अगर आप आज नए हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू डू FD ऑफ 50,000, 1 लाख, उसके अगेंस्ट आपको कार्ड इश्यूज होते हैं, राइट? इशू होते हैं। 1 साल ये करो अच्छी तरह से, आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करिए। सेकेंड ईयर यू थिंक अबाउट ऑप्टिमाइजिंग विच कार्ड्स, और वो कैसे करते हैं? बेसिकली हम बात करते हैं कि आपके एक्सपेंसेस मैप करिए और एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो राइट कार्ड है वो लीजिए। जैसे मैंने बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया, अगर आपकी मैक्सिमम स्पेंड ग्रोसरी है एंड यू डोंट हैव एनी अदर बिग स्पेंड्स इन द ईयर, गेट वन ऑफ द कार्ड्स जो आपको ग्रोसरी पे अच्छा रिटर्न देता है। दैट्स हाउ यू बिल्ड। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ सेइंग दैट इफ यू आर अर्ली इन योर जर्नी, एक ऑलराउंडर कार्ड होना चाहिए जो हर जगह पे अच्छी तरह से काम करे। सो जैसे आपने 2 नाम दिए, इन्फिनिया, मैग्नस बर्गंडी, ये थोड़े से एडवांस थे। पीपल टुडे हियर अस ऑन ट्विटर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस कार्ड्स, बट ये कार्ड्स हमारे फर्स्ट कार्ड्स नहीं है। My first card was a Regalia, HDFC Regalia. It's one of the India's most underrated credit cards because it's given to a large part of the community who cannot get an Infinia today. And like if you think about it, the features that are available on an Infinia are also available on a Regalia, but just like the ratios are smaller. So we built towards it. मेरा कार्ड पहला तो Infinia नहीं था, like अगर यहाँ पे कोई है तो Same. I had a Shoppers Stop card, right? और मैं just took it because they were giving me a free 1,000 rupee voucher, तो उसके लिए मैंने शुरू किया था। Day 1 पे Infinia नहीं मिलेगा, मुश्किल है, या EPM, Emerald Private Metal, ICICI का नहीं मिलेगा, या Axis Magnus Burgundy तो हार्ड है। I'd say wherever you have your salary banking account, या you have certain amount of, let's say, equity shares or mutual funds, go to that bank and when you open your app and click on the credit cards tab,
वहाँ पे आपको एक प्री अप्रूव कार्ड दिखेगा, जो दिख रहा है ले लो, कॉग्निटिव लोड मत लो। एक बार वो ले लिया, उस पर थोड़ी स्पेंड्स करो, और फिर आपको 3 महीने 6 महीने के बाद ना अपग्रेड ऑप्शंस दिखेंगे। वो 3-6 महीने में जब स्पेंड कर रहे हो, रिसर्च करो, देखो, समझो इस दुनिया को कि क्या अवेलेबल है, क्या लेना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, फिर उसको अपग्रेड करो। आई थिंक इन अ ईयर एंड हाफ यू इजीली अराइव टू द टॉप कार्ड। बट द लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, नो, पहले बॉल पे सिक्सर मारना है। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है यार। आई मीन संजू सैमसन सब नहीं होते ना जो अपनी ओडीआई या T20 डेब्यू पे पहले बॉल पे ही 6 मार देता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सो स्टार्ट विद व्हाट यू गेट एंड देन वर्क योर वे अप। एंड एग्जैक्टली इन द म्यूचुअल फंड एनालॉजी जो हम बोलते हैं ना, कि पहली बार जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आपके रिटर्न्स 14% होंगे या 16% होंगे। स्टार्ट डूइंग योर SIPs, वो मैटर करता है ज्यादा। गेट इन द गेम, अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स रादर देन ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज फॉर परसेंटेजेस। इसमें एक प्रैक्टिकल एडवाइस स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए कि मान लो कि यू हैव कॉलेज गोइंग किड्स, तो वन वेरी यूजफुल एडवाइस कैन बी कि इट विल बी गुड टू गेट उनके लिए कार्ड इशू करवा देना। दिस हेल्प्स इन 2 ways। नंबर 1, उनका क्रेडिट हिस्ट्री शुरू हो जाता है ताकि बाय द टाइम दे स्टार्ट वर्किंग दे डू नॉट हैव इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू बोरोइंग इफ दे नीड टू। दूसरी चीज़ है कि इट टीचेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन। रूल सेट करो कि आप यूज़ करो कार्ड, पर हर महीने बिल भरना पड़ेगा। एंड आई थिंक सेटिंग दीज हैबिट्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार मैंने स्टोरीज भी काफ़ी सुनी है कि विदाउट दिस डिसिप्लिन व्हाट हैपेंस ऑन द अदर साइड, कि बिल नहीं भरा कि क्या फ़र्क पड़ता है, एंड देन यू एंड अप विद कॉन्सिक्वेंसेज दैट कैन बी बैड। अगर मान लो कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आपका किड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, स्टार्ट कीजिए उन्हें एक कार्ड के साथ, एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बिल्ड हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड हो जाएगा। कुछ सालों में एक्सेस टू बेटर कार्ड्स, एक्सेस टू इंस्ट्रूमेंट्स विल बी बेटर। आई एम काइंड ऑफ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा ना, आई एम एक्चुअली एबल टू रिलेट टू द क्वेश्चन अ लॉट, बिकॉज आदिल को, मुझे और अमया को सबसे ज़्यादा जो DMs आते हैं वो यही आते हैं। We see a mismatch in expectations. See, Twitter works like an echo chamber, right? All the people keep talking about it. The algorithm pushes it further. तो वही आपके फीड पे दिखता है। तो होता ये है कि जो पहला कार्ड ले रहा है उसको बोलता है मैं रिगालिया गोल्ड मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं इन्फिनिया चाहिए मुझे। बट इससे याद है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, राइट? अमिया ने बात की। So there's a very cool card that I want to talk about, which is the ICICI Emerald Private Metal. This is the only bank that gives a credit card for kids who are 12 years and above. बट ये इंडिपेंडेंट कार्ड नहीं होगा, ये एक एड ऑन कार्ड होगा आपके एग्जिस्टिंग कार्ड के ऊपर। इट्स अ ग्रेट वे टू टीच फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू किड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 boys, one is age 13 and the other one is age 9. ये दोनों ना रोज आते रहते हैं, डैड ये अमेजोन कार्ट में डाला है, मंगाओ ना। मेरे को ये पिज्ज़ा खाना है, ये मंगाओ ना। अच्छा, मेरे क्लासमेट ने ये बताया, ये बहुत अच्छा है, ये मंगाओ ना। भाई ये रोज़ का क्या सीन है, राइट? सो what I was able to do was got the add-on card for Hamad, my elder son, because he's 13 now. और उसको बोल दिया भाई ये तेरा महीने का बजट है, तेरे को जहाँ स्वाइप करना है कर, दिस इज अप टू यू, मेरे को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बजट से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी जाएगा यू कम टू मी फॉर नेक्स्ट मंथ, ये महीने में इतना ही खत्म। तो अभी वो 2 महीने से ही इज़ वेरी हैप्पी कि उसको जहाँ स्वाइप करना है, वेदर वो ऑनलाइन है वो जाता है। ऑफलाइन में क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, भाई स्कूल को नहीं लेके जाने का ये कार्ड, ये अलाउड ही नहीं है। तो अभी हमारे को कियारा से मत मिलवाना, बिकॉज़ अगर वो हो गया फिर नेक्स्ट डे से मेरी डॉटर इज गोइंग टू से, बिकॉज़ शी इज जस्ट 13 शी लाइक मेरे को भी कार्ड चाहिए। अब तो मैं करूंगा ये। अरे ये तो पक्का आई न्यू दैट। मेरी वाइफ के साथ जा रहा है शॉपिंग करने के लिए, अब वो लेके आता है अपने जेब में और बोलता है मम्मा आई वांट टू स्वाइप व्हाटएवर ही बाइज फॉर 200 रुपीज 250 रुपीज, देयर इज अ सर्टेन थ्रिल एंड देन ही ट्रैक्स इट saying that अच्छा I have spent so much, मेरा अभी इतना बैलेंस है महीने का जो मैं खर्च कर सकता हूँ। So I think building that financial discipline for kids, the cool part there is he doesn't have to pay the bill, it's an add-on card, so the bill comes to me and the points also come to me, so that's another one. केस स्टडी अप्रोच लेते हैं। लेट्स से देयर आर 3 people A B C, A की मंथली एक्सपेंसेस आर 30,000 रुपीज, B इज 60,000 रुपीज मंथली एक्सपेंसेस एंड C इज 1 लाख प्लस। इनके लिए कौन से कार्ड्स आप सजेस्ट करोगे? आप 30 से स्टार्ट करो, मैं 60 लूंगा, 90 तो सर के पास ही जाएगा। ये 90 क्या था? ये चलो शुरू करो। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी सबसे बड़ी स्पेंड्स कहाँ पे है और उसे आपको ऑप्टिमाइज करना है। मोर ऑफन देन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल उनका स्पेंड होता है रेंट, और रेंट ऑप्टिमाइज करना अनलेस सुपर प्रीमियम कार्ड है मुश्किल होता है। सो लेट्स इग्नोर दैट पार्ट। रेंट के बाद में आपकी एक्सपेंसेस नॉर्मली आती है कि एक तो बिल्स है, रेगुलर बिल्स है, सो आपकी फ़ोन बिल्स मान लो, आपकी ब्रॉडबैंड बिल्स होंगी, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ देयर।
सो आई विल से एक कार्ड होना चाहिए जिससे ये सब पे हम ऑप्टिमाइज कर पाए। इसमें आई थिंक वन वेरी गुड थिंग दैट वन कैन डू इज एक HDFC का कार्ड आता है जिसे बोलते हैं टाटा न्यू इन्फिनिटी। इट इज़ अ UPI कार्ड और उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ये सब बिल्स टाटा के प्लेटफॉर्म के थ्रू भरते हो आपको 5% वहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। सो दीज आर रेगुलर स्पेंड्स एंड यू आर गोइंग टू गेट अ 5% बैक ऑन दैट। Similarly, if agar You missed one part, it also works on UPI. it also works on UPI. So if you have a regular UPI spends, you'll have to again spend with the Tata app itself, but up to 1.5% you can get back on this card. So these things will add up. I think it is useful. If you have dining spends, there is a couple of things that you can do. There is a similarly HDFC का Swiggy co-branded एक card होता है जिसपे Swiggy spends पे आपको 10% मिल जाएगा. So this includes Swiggy dining, Swiggy Instamart and Swiggy food delivery. तो अगर आपकी फूड की एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी फ्यूल की एक्सपेंसेस ज़्यादा है एंड ज़्यादा एल से टिपिकली यू वांट टू ऑप्टिमाइज फ्यूल ओनली अगर आपकी एक्सपेंसेस महीने की 6-7 हज़ार रुपये से ऊपर हो, पर काफ़ी सारी फ्यूल कार्ड्स मिल सकती है जिनका फ़ीस बहुत नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, as little as 200 rupees, 300 rupees fees, but you can easily make a 5% return over there. So I think framework important है इसमें। framework है कि आपकी expenses identify कीजिए और expenses के हिसाब से जहाँ पे return आएगा, consistent return आएगा, वहाँ पे optimize करना सही रहेगा मेरे हिसाब से। Yeah, I'll take the 60,000 one. I think अगर मैं तो एक rough maths लगाऊँ तो 60,000 अगर कोई spend कर रहा है तो उसकी salary roughly 1.5 के ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक वी टू टेक द मैथ्स ऑफ 1/3 कि 1/3 आपकी जनरली स्पेंडिंग होती है, कार्ड स्पेंडिंग। अगर आप 1/3 की स्पेंडिंग लेते हो तो 1.8 lakhs, विच मीन्स आई एम लुकिंग एट द एलिजिबिलिटी ऑल्सो, राइट, बिकॉज नीड टू बी एलिजिबल फॉर गेटिंग दैट कार्ड। सो इन माई हेड आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज गेट अ HDFC रिगालिया गोल्ड। उसकी एलिजिबिलिटी 1.5 lakhs है, तो आप वो कार्ड लेके यू विल गेट ऑलराउंडर कार्ड, राइट। बट दिस इज गुड फॉर समबडी हु हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस स्प्रेड अक्रॉस। ऑल्सो अगर आपकी एक्सपेंस 60,000 पहुंच गई है, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट 2 cards, ऑनेस्टली इन माई हेड। इट्स नॉट अ 1 card गेम इफ यू आर एट 60,000। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा किसी के पास अगर 60,000 स्पेंड्स है महीने के जस्टिफाई करने के लिए डेली स्पेंड्स, गेट 1 Amex Platinum Travel where you can spend 4 lakhs in the year and maximize it and get a Regalia Gold which will work across beautifully. मैं इसलिए दोनों रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज Amex काफ़ी बार काफ़ी पोर्टल्स पे नहीं चलता है एज अ गेटवे, सो यू नीड अ वीज़ा कार्ड। HDFC Regalia comes in a visa and a master variant. So acceptability also big challenge, right? So a combination of this two, I think this person is sorted for at least 1-2 years of expenses. तो आई एम सरप्राइज कि आपने कोई को ब्रांडेड कार्ड सजेस्ट नहीं किए अनलाइक अमेया, राइट। तो को ब्रांडेड कार्ड्स लेने का कब सेंस बनाता है एंड कब नहीं बनाता? सो दो तरह के एडवांटेज है को ब्रांडेड के। एक होता है अप्रूवल, बिकॉज देर आर 2 people ट्राइंग टू सेल द कार्ड। एक होता है जो ब्रांड है और दूसरा है द बैंक है। तो जनरली वो को ब्रांडेड कार्ड्स, हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि थोड़ा आसान होता है मिलना वर्सेस द मेन कार्ड ऑफ द बैंक। तो वो एक तरीका है। अगर आपको कोई मेन कार्ड नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप HDFC का जो रिगालिया नहीं मिल रहा है, आपको HDFC स्विगी कार्ड आराम से मिल जाता है कंपेरेटिवली। सेकेंड रीजन इज अगर आप लॉयलिस्ट हो, तो अगर आप HDFC स्विगी का एग्जांपल लेते हैं, उसका फीचर है कि अगर आप महीने में 15,000 रुपये स्विगी पे खर्च करें बिटवीन ग्रोसरी डाइनिंग आउट, तो आपको 1,500 रुपये वापस मिल जाते हैं कैशबैक, राइट। तभी सेंस बनता है। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है विद को ब्रांडेड कार्ड्स इज आपको एक ही करेंसी में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ओके, तो आपको स्विगी मनी मिलेगा या कैशबैक मिलेगा, राइट, बट आपको तो ट्रैवल करना है। तो इसलिए रिगालिया गोल्ड जैसी एडवांटेज होती है बिकॉज आप उससे वाउचर भी ले सकते हो रिवॉर्ड से, आप उसको ट्रैवल में भी वाउचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आप मल्टीपल टाइप के रिवॉर्ड्स ले सकते हो। जैसे Amex का जो कार्ड है उससे आप ताज के वाउचर्स भी ले सकते हो, राइट। सो को ब्रांडेड कार्ड मेरे माइंड में, अगर आप लॉयलिस्ट हो, बहुत यूज करते हो, अगर आप फ्रीक्वेंटली इंडिगो से फ्लाई करते हो, तो इंडिगो IDFC कार्ड, यू डिडंट हैव टू टेक दैट डिग बाय, ओके, नाउ आई गेट इट। कोई नहीं यार, इंडिगो इज नॉट बैड। No, I never said it was bad. I never said it was bad. Yeah, so my recommendation would be a mix of HDFC Regalia Gold and Amex Platinum Travel. Okay, 1 lakh rupees plus. I think one card comes to mind, the Emerald Private Metal by ICICI Bank. Tell you why. The default reward rate on this card is 3%, and then it gets better. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका खर्चा थोड़ा ऊबर पे होता है, जैसे अगर आप कैब्स लेते हो ट्रैवल करने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू ICICI iShop, ये उनका एक अफिलिएट वेबसाइट है। वहाँ पे जाके अगर आप गिफ्ट वाउचर खरीदते हो ऊबर का एंड यू प्री लोड इट ऑन द ऐप, एवरी टाइम यू बाय अ गिफ्ट वाउचर यू गेट 18% बैक इंस्टेड ऑफ 3%।
So it's got a 6x multiplier. तो समझो आप अगर 1000 रुपए खर्चा कर रहे हो, 1000 रुपए पे 3% क्या हो गया? 30 rupees हो गया. But what happens is when you spend 1000 rupees and buy the gift voucher, you will get 180 rupees back, right? Which is crazy. Now the 180 doesn't seem much, but compounded across all your expenses, which is your big basket, your Amazon purchases, your Zepto purchases, your Blinkit purchases. A lot of us order food online, Zomato, Swiggy. All of these are giving 18% back. तो ये रिवॉर्ड मल्टीप्लायर्स काफ़ी गेम चेंजिंग हो सकते हैं. सिमिलरली जब आप ट्रैवल कर रहे हो, समझो अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हो from wherever to wherever, irrespective whether it's domestic or international, you will get 18% points. Similarly, it gets better when you're booking hotels. Any hotel, it doesn't have to be specific hotel, using iShop, you get 36% back. Now these are crazy rewards just for using a credit card. And this is definitely not 500 rupiah. So if you think about it realistically, you'll at least do one vacation a year, right? अगर आप लाख रुपए खर्च कर रहे हो हर महीने, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी सैलरी 3 लाख रुपए होगी. अगर आप 3 लाख रुपए का खर्च है तो आप सैलरी है तो आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो. अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, that means you'll do a vacation every year. So imagine whatever is your flight spend and your hotel spend, you're getting 36% back on hotels and 18% back on flights. This over a period of a year will ensure that that vacation is literally free for you. Which is why I'd recommend this particular card. It's a no-brainer card. Let's talk about the disadvantages of this card also. If you're into points and miles, this card at the moment does not have transfer partners. Whatever points you can use, you can redeem it as cash. Every point is equal to 1 rupee. So cognitive load कुछ नहीं है इसके ऊपर, ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करना है. पॉइंट्स जमा हो गए, redeem it for free tickets, redeem it for hotels. It's plain simple vanilla. But it's a card that just works. ICICI designed a beautiful product. माइल्स एंड कैशबैक के बीच में क्या पिक करना चाहिए वैसे? कैशबैक जो है वो लीनियर रिवॉर्ड है, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. अगर आप ऐसे बंदे हो जिनको माइल्स गेम अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ट्रैवल इज यूर न्यू एट ट्रैवल, यू स्टार्ट विद कैशबैक कार्ड. इट्स ओके बिकॉज आपको 5% गारंटीड मिलेगा, राइट? लेकिन आपके जो ट्रैवल रिवॉर्ड्स होते हैं वो लीनियर नहीं होते, विच मीन्स दैट इफ यू नो the system, like for example Adil knows Singapore Airlines ki system very well, so he knows that with instead of a 5% I can extract 20% rewards out of that. If you are somebody who has any travel planned for the next 3 years, choose travel cards versus cashback cards. But if you are somebody like for example my parents, they don't travel much, so they have a cashback card and they happily get 5% back. It's a feel good factor. I don't think there's a right or a wrong. It's about what your spend pattern and usage of rewards pattern is. I think it also takes a certain level of knowledge to extract value out of the miles cards. तो I think इसमें बस एक recommendation होगा कि it's important to start with maybe one program. आपको हर प्रोग्राम की information और हर जगह में optimize करने की to start with ज़रूरत नहीं है. Start with one program, उसे अच्छे से once you are able to learn कि उसकी intricacies क्या है, value कहाँ पे मिल सकती है, you can advance going on. But there's nothing wrong with cashback cards. Cashback cards are great. I use some of them very heavily, especially dining and so on. You get great returns. Amazon cashback card, the Flipkart cashback card, the SBI card, which is I think India's one of the most used cashback credit card, which gives flat 5%. Adil mentioned something called iShop, जो मतलब एक credit card portal है, and I know HDFC also has a similar smart buy portal. तो ये portals को हम कैसे use कर सकते हैं, and how do we optimize खासकर reward multiplier point of view से? Every bank they will have a portal जिसके through typically आप flights book कर सकते हो, hotels book कर सकते हो, कभी-कभी आप gift cards भी खरीद सकते हो. And the benefit with these portals is कि आपका point earning rate on these portals is typically magnified. तो normally if I get a 3% return in portals पे काफ़ी बार 3 times points, नहीं तो 5 times points, कभी-कभी 10 times points भी मिल सकते हैं. It's a tool और इसे अगर आपको optimize करना है, you need to be very wary कि does it fit well for me. कभी-कभी यहाँ पे rates ज़्यादा हो सकती है, पर अगर ये calculation किया जाए कि अगर मुझे 5 times return मिल रहा है और मैं 2% एक्स्ट्रा रेट पे कर रहा हूँ, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू accumulating योर पॉइंट्स या accumulating योर माइल्स. सो टिपिकली इन पोर्टल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्ट्रेटेजिकली अगर हम यूज़ कर पाए इन पोर्टल्स को तो अक्यूमुलेशन के लिए ये बहुत आसान होता है. और एक बार पॉइंट्स आ गए उसे रिडीम कैसे करना है, टिपिकली इन पोर्टल्स के थ्रू दोबारा आप रिडीम कर पाओगे कि यूज़ दिस पोर्टल्स फॉर बुकिंग फ्लाइट्स बट पे 70% ऑफ द फ्लाइट वैल्यू
using the points that you have earned on this portal. इसके एक्चुअली दो पार्ट्स है ये पोर्टल्स के, राइट? लाइक यू बोला, आपने पूछा कि कौन से कैटेगरीज कर सकते हैं, तो पहले वो ब्रॉड 4 कैटेगरी कवर करते हैं. एक है शॉपिंग, राइट? शॉपिंग कैन हैपन आइदर वाया वाउचर्स और इट कैन हैपन वाया यू यूजिंग द लिंक फ्रॉम देयर वेबसाइट. सो ये जो वेबसाइट्स जो बोली आदिल ने, आई शॉप है या स्मार्ट बाय है, इनको बोलते हैं एफिलिएट वेबसाइट्स. और दीज आर ट्रैफिक जनरेटर्स फॉर लेट्स से द फाइनल डेस्टिनेशन. तो जैसे मिंत्रा इज अ वेरी पॉपुलर एफिलिएट फॉर स्मार्ट बाय, इट्स वन ऑफ देयर बिगेस्ट एफिलिएट. तो अगर आप एज अ कस्टमर मिंत्रा पे जाते हैं डायरेक्टली, देन you get your normal discounts and the offers and whatever, right? But if you go via Smart Buy, then Smart Buy has essentially ensured that ये customer Myntra पे गया है, तो they give you additional reward points as a reward, right? So and obviously Myntra funds a part of that. धीमन, एक मिनट, इसको थोड़ा elaborate करके एक्सप्लेन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा explain मैथ करने को के लिए. ब्रेक डाउन करते हैं. Exactly. Perfect. तो let's say कि my wife has bought 10,000 worth of clothes on Myntra, she would get 10,000 plus whatever offer that Myntra runs on the cashback cards, right? So उसको ignore करते 2 मिनट के लिए. But if you had gone through Smart Buy and if you had the Infinia, for example, you would get a straight 16.66% reward back, right? Which means 1666 points of Infinia. Now that's 166 points of Infinia are valued at minimum 1666 rupees. But if you were to transfer this 1666 points to Singapore Airlines, right, it essentially could accumulated over 1 year of shopping spends can get you 2 business class tickets to Singapore. Right, which means you've probably given 2 rupees value versus that 1 rupee value that Infinia had. So the real way to see this math is, let's say you're buying stuff, right? Your MRP, let's say, is 20,000. Now Myntra runs promotions, discounts, whatever. Your discounts cart ke, let's say, like Dhiman said, it's coming to 10,000 rupees. Now the default mechanism, if you buy gift vouchers for this, you'll get 16% back. But keep in mind, on periodic basis, every 3 or 4 months, Smart Buy comes with a 10x offer, saying that if you go through the Smart Buy affiliate link and you shop, not using the gift voucher, but through the affiliate link, you will get 33% back. So now what has happened is, you've bought stuff for 20,000, which is discounted and you're getting it for 10,000. But those 10,000 pe, you're going to get 3,333 back, which is crazy if you think about it. And then those can be moved wherever, to whatever airline or hotel program, or they could be used for, you know, getting a free flight ticket or a free hotel accommodation on the Smart Buy portal itself. So I think these are tools that people don't realize. They have the power to access. A lot of people have Smart Buy access with Regalia, Infinia, what have you, right? They've just never used them. So I think the answer is like, get deeper, study a little, use it once, get your first vacation. Once you get your first vacation, you'll get addicted to it. I always like to say there are only 3 things that are constant in life: death, taxes and devaluations. तो जो आप प्लान कर रहे हो, पता चला 6 महीने के बाद कार्ड कंपनी ने कार्ड रूल्स चेंज कर दिए, आपके पॉइंट्स डीवैल्यू हो गए, ऐसे हो सकता है. ये हुआ था ना एक्सिस के भी केस में. होता है, अक्सर होता है, बट देयर इज नो नीड टू पैनिक और हैव अ हार्ट ब्रेक. यू विल ऑलवेज एम्फसाइज एंड ऑप्टिमाइज. आप कुछ और पकड़ लोगे, कुछ नया रास्ता ढूंढ लोगे. सेकेंड एंगल इज, काफ़ी बार आपके पास अगर 1 लाख पॉइंट्स है, तो टाइम एंड अगेन दिस बैंक्स ऑल्सो एंड कंपनीज रन दिस ऑफर्स कि अगर आपने एक पर्टिकुलर एयरलाइन में ट्रांसफ़र किए तो आपको 30% बोनस मिलेगा. सो इफ़ यू मूव टू लेट्स से मैरियट, तो मैरियट विल फंड 30% बोनस, तो आपको इंस्टेड ऑफ 1000 points you will get 1300 points. Sometimes it's smart to also, if you don't have any plans, wait for this offers. ये ऑफर आएगा, जब आएगा तो ट्रांसफर कर दीजिए, तब ट्रांसफर. तो वो भी आप कर सकते हैं. Is that why people prefer sometimes कि directly airline के थ्रू बुक करो या फिर थ्रू दीज पोर्टल्स इंस्टेड ऑफ एन ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया या क्लियर ट्रिप हो गया? आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दैट. आई थिंक 10 साल पहले जो ट्रैवल एग्रीगेटर्स थे, लाइक मेक माई ट्रिप फॉर एग्जांपल, दे वर एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज सी तभी इतना वेबसाइट्स वर नॉट सो फैंसी, ऑल द एयरलाइन वेबसाइट. सो फॉर यू टू बी एबल टू गेट योर बेस्ट चांस ऑफ सीइंग दैट फ्लाइट was on Make My Trip. But today you can go to Google and just search, and Google Flights does a brilliant job. Skyscanner does a brilliant job, right? You don't even need to go to MMT to find your flight. So the reason why you probably also, some of the cancellation policies are a little more stricter because you're also paying agency ka cancellation fee. You're also paying the cancellation fee of airlines. And there is also a fancy card like Atlas for example, जो बोलता है कि आप एयरलाइन के साथ ही बुक करो. Axis Atlas is a card. उनका फीचर ये है कि आप वेबसाइट पे ही बुक करो, आप उसके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट दे देंगे, विच इज स्लाइटली बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स.
इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो बोला कि कैंसिलेशन होता है, चार्जेस तो एक रह गया, पर उसका जो प्रोसेस होता है कैंसिलेशन का, कि अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बुक किया है, आई विल कोऑर्डिनेट विद थर्ड पार्टी एयरलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, और वो लूप में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इन दिस रेफरेंस कभी कभी सही बात होती है कि एयरलाइन के साथ डायरेक्टली बुक करना अच्छा होता है। कभी कभी रेट ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि काफ़ी एयरलाइंस एक्चुअली आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देती है अगर आप उनके एयरलाइन से डायरेक्टली बुक करें। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया पे आपको हर 100 रुपये के लिए 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आप एयर इंडिया पे बुक करें, या इंडिगो के प्रोग्राम में भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और फीचर्स भी कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंडिगो पे बुक कर सकते हैं। इंडिगो के कुछ स्पेशल रेट्स होते हैं कि फ्लेक्सिबल बुकिंग की you can I think book 2-3 days out or change the flight without too many extra charges, जो डायरेक्टली वेबसाइट्स पे एक्सेसिबल होती है, जो काफ़ी बार OTAs पे एक्सेसिबल नहीं होती है। तो इवन फ्रॉम अ कॉग्निटिव लोड परस्पेक्टिव कभी कभी इट्स यूजफुल टू बुक, और स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर आप बुक कर रहे हो उस पर तो मेरा रूल है सीधा कि मैं हमेशा डायरेक्टली एयरलाइन वेबसाइट पर ही बुक करूँगा, क्योंकि काफ़ी बार हो सकता है कि वीसा नहीं चल रहा है, फिर इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टच विद 2-3 सेट्स ऑफ पीपल और वो एक दूसरे के बीच में फाइल पास कर रहे हैं, इट इज़ ईजियर टू से कि डायरेक्टली एयरलाइन के साथ डील कर देना, एंड इट सेव्स योर हेडेक। इसमें और एक चीज़ होती है अरुणिमा, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर सम पीपल हु ट्रैवल मे बी टेक 1 or 2 फ्लाइट्स ईयर, बट देन देयर इज अ डिफरेंट पर्सोना दैट प्रॉब्ली टेक्स 25-30 फ्लाइट्स ईयर एंड दे ट्रैवल अ लॉट। एक होता है कि उनका काम उन्हें ले जाता है, दूसरा होता है कि उनको शौक भी है ट्रैवल करने का फॉर वट एवर रीजन, एंड समटाइम्स दीज 2 पर्सोनाज मर्ज कि शौक से भी ट्रैवल करते हैं और काम से भी ट्रैवल करते हैं। तो इस रीजन से आई थिंक फ्लाइट में डायरेक्ट अमिया एंड धीमंत हैव ऑलरेडी कवर्ड, बट होटल्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। सो अगर आप OTAs से होटल्स के थ्रू बुक करते हो, कोई भी होटल आपकी पसंदीदा बुक करते हो, तो आपको वो होटल लॉयल्टी प्रोग्राम में बेनिफिट्स नहीं मिलते। और अगर आप समझो 25-30 नाइट्स अगर स्पेंड कर रहे हो इन अ होटल, विच एवर होटल, डिफरेंट होटल्स इन द वर्ल्ड, यू विल स्टार्ट वांटिंग टू बिल्ड एंड ऑप्टिमाइज फॉर अ होटल लॉयल्टी स्टेटस। जैसे मैरियट में अलग अलग लेवल्स होते हैं, यू स्टार्ट एज अ बेस मेंबर, देन यू गेट अपग्रेड टू सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, एम्बेसडर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली अगर आप अकॉर में हो, यू स्टार्ट एट क्लासिक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड। जब आप प्लैटिनम पहुंच जाते हो ना, वेदर इट इज मैरियट में या अकॉर में, तो क्या होता है कि यू माइट हैव बुक्ड द चीपेस्ट कैटेगरी ऑफ रूम इफ यू बुक डायरेक्ट विद देम। द मोमेंट यू आर चेकिंग इन, they will recognize you as a platinum elite and say, sir, thank you for being a platinum member, we've upgraded you to the suite, have a good stay. Imagine you're a family, you're traveling with kids, you've got a lovely bed there, you've got a sofa cum bed there, you've got a living room, and you've got a kitchen, and you've got a separate dining table, and you've got now a bedroom as well. It's so much more spacious. Your kids' eyes light up saying, oh wow, such a cool room, right? So I think solo mein you might not feel as happy, but when you're traveling with a family, it just elevates the whole experience altogether, and that's why loyalty matters. So I would say pick a program which makes sense for you. There are multiple programs. There's Hyatt, there's Hilton, there's Taj, there's Shangri-La, there's Accor, there's Marriott. Whatever makes sense in the geo that you're traveling to, which has a good coverage and which works for your price point. And then my preference is book direct all the time and build towards your loyalty status. In the long run, it pays, and pays how. बट आपने जो पूछा ना क्वेश्चन कि इसीलिए कौन सा हम यूज करते in the today's lingo we are all credit card pagloos, right? But we still sometimes don't use the 10x offer. अगर 33% बैक भी मिल रहा है, मैं और आदिल होटल्स बुक नहीं करते कभी भी ऑन दिस वेबसाइट्स, बिकॉज हमको अकॉर की जो लॉयल्टी स्टेटस है वो मैटर करता है हमारे लिए। बट एयरलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एयरलाइन में आप अगर बुक कर भी लेते हो, यू कैन ऐड योर लॉयल्टी नंबर एंड यू कैन अर्न पॉइंट्स। तो लाइक दैट्स हाउ यू शुड थिंक। सो ये जो धीमंत ने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा डबल क्लिक करता हूँ। लाइक धीमंत इज अकॉर प्लैटिनम, आई एम अकॉर प्लैटिनम, सेम अमिया इज आल्सो अकॉर प्लैटिनम। सो यू ऑलवेज बुक अ रेट which is non-breakfast inclusive rate. हम तीनों हमेशा वही करते हैं, we'll book like a room only rate. Now because we are platinum, right, they give us complimentary breakfast. Your breakfast is sorted. They give you early check-in. They give you a late checkout. Along with that, you get lounge access in the evening. And it's very helpful for people who enjoy some alcohol in the evening or some hard beverages. Now, for someone like me, I don't drink alcohol. I've never had a drop of alcohol in my life.
But when I go into these lounges, I tell them, ki, yaar, you know what, I don't have alcohol, but I'm hungry. Is there something that you could give me in lieu of the alcohol? Like, sure, so what would you like? And I tell them that this is what I'd like to have. My dinner's sorted. So the advantages of booking direct and the advantages of getting loyalty are underrated. The value that you can extract is typically 2x, which is why what Dhiman said is 36% de do, 40% de do. Humko wo nahi chahiye. When it comes to hotels. Like I'll give you another like very humble example that I experienced, right? So मैं तो काफ़ी बार work के लिए travel करता हूँ and I experience all this luxuries. I've been like God has been gracious that I've got this chances to kind of enjoy this luxury. But I was coming to work to Bombay for a work trip and I was staying at Sofitel BKC, for example, and I realized I don't want to go to my house because it's quite far in Bombay. So I got parents there and I made their booking, and this when they saw like how it works, they came in, they got a like free high tea, then they were invited to the cocktail hours, right? Then they said we can't have dinner now anymore. They woke up in the morning, another fancy breakfast is waiting for them, and we got the best suite upgrade that was possible in that hotel. And it was their I think anniversary, right? So they were celebrating a special occasion. So like these moments, I think they can't put a value to it. 10%, 15% कोई value नहीं लगा सकते इसके ऊपर. And that's what we aim for. I think if you ask us our motivation of why we do this or what drives us, giving our families and other people's families this experience, that's what drives us doing this show, honestly. Wow, that's very sentimental capitalist. मतलब wholesome भी है, but लग रहा है कि हाँ like दिल से. No, it's a very, very gratifying feeling whenever someone says that, hey, thanks a lot. मैंने अभी पहले यहाँ पे redemption किया, फैमिली के साथ किया और बहुत अच्छा लगा. How many DMs do you get like this in a day? I mean, daily almost एक आ ही जाता है ऐसा. तो hotels में तो सही में पैसा वसूल लग रहा है in terms of return on spend. In general, is it true for credit card redemptions that hotel gives the highest ROI or return on spend, या कुछ और कैटेगरी है जहाँ पे it's better? मेरे हिसाब से ये नजरिया ही गलत है. मेरे हिसाब से तुमको ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि लाइफ में करना क्या चाहते हो. Like for example, which is that dream property that you want to stay at, right? For example, abhi Bora Bora Islands is out of reach for most people. But if you have a combination of cards, it's very possible. And not only a basic room is suite is possible. Similarly, if you want to do a holiday in Maldives, very possible. India mein se the CC community, there are literally thousands of people who've gone and done a free overwater villa stay in one of the Marriott properties like Lee Meridian, JW Marriott, Ritz-Carlton, St. Regis. They've stayed for free and they've had a great time and come back. Would they pay 7 lakh rupees for a 5-night stay ever? No. But did they get that white glove service because of their points? Yes. So I think you need to have a wish list. कि यार ये साल मेरे को ये करना है. I'll take it easy, I'll take it slow. Let's do something in India. Next year कुछ APAC में करते हैं. Third year कुछ यूरोप में करते हैं. And then figure out, अच्छा, this is an airline I'd love to fly. Start with economy. Then say, okay, Singapore Airlines business class seems like the best product when it comes to business. Emirates first class, you can't top it up. That's, you arrived in life, right? कि वो एक बार experience कर लिया, एतिहाद की apartment book कर लिया. The Etihad, or there is something called the Etihad Residence. The Etihad Residence is stuff of dreams. For example, you will have a sofa, which is a 3-seater for yourself, where you're sitting alone. Adjoining that is a queen-size bed right in the sky, in a cabin, which is only for you. And there is a separate shower and a toilet that only you can use and nobody else on the plane. There's only one residence on that A380 that Etihad flies. Now, if that is something that you want to do, I mean, that costs a lot of money. It's probably 15-20 lakh rupees from, let's say, Abu Dhabi to London. It's a hard one to crack. But if your cards can fuel that and you can have that once-in-a-lifetime experience saying that, yaar, ye meri bucket list mein maine kar diya, why not? I am 100% sure कि आदिल ये बात करते करते क्वेश्चन भूल चुका है, लेकिन forgotten the question कि किससे बात कर रहा था. नहीं मैं बोल रहा हूँ. Just kidding. Yeah, I'm just saying कि वो math वाला question ना वो नहीं tackle करना चाहिए. The question should be, what can credit cards unlock for me? What are your dream stays, airline classes of travel that you'd like to enjoy, and then work backwards from there. But आपका जो, like, if I understood the question correctly, is hotels the most rewarding category? Today, yes, the highest reward that you can get on a hotel booking, and Amay is the right person to correct me if I'm wrong, is 40% on a card called IDFC private card. I don't know anything else that tops that. Yeah. But hotels is in general the most rewarding category. I'll say by and large, if you were to generalize and if you were to say कि
which is the most single rewarding one, I think hotels. Yeah. From an earn perspective, not from a burn perspective. But the question was from an perspective is what I thought. Earn perspective, yes. बीच में someone threw a term called double dipping. तो वो क्या होता है, इस strategy को कैसे use कर सकते हैं? Meet the king of double dips, Mr. Amya Karve. So when you say double dips essentially ये है कि आप खर्चा एक कर रहे हो पर उसी एक ही खर्चे पे आप मल्टीपल जगह पे पॉइंट्स अर्न कर रहे हो. I'll give you a simple example इसके लिए. मान लो आपको कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करना है. लेट्स से आप बिग बास्केट पे शॉपिंग करते हो. नाउ नॉर्मली अगर मैंने बिग बास्केट ऐप खोला और वहाँ पे UPI से पे किया, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. आई मेक अ स्पेंड फॉर 1000 रुपीज़, आई विल गेट 1000 रुपीज़ बैक. नाउ लेट्स गो टू लेवल 1 कि मान लो मेरे पास HSBC लिव प्लस कार्ड है जिस पे मुझे ग्रोसरीज पे 10% मिलता है. सो नाउ आई हैव रिसीव्ड 10% बैक ओवर हियर. तो आपका नेट स्पेंड है 1000, आपको मिला है वापस 100 रुपये. But now let's take it one more step further कि Big Basket is owned by Tata and Tata has an aggregator app called Tata New. और अगर आपने Tata New के थ्रू Big Basket पे HSBC कार्ड से खर्चा किया तो आपको एडिशनल 5% मिलेगा. तो इसी एक स्पेंड पे अगर आपने UPI पे खर्चा किया आपको 1000 रुपये में कुछ नहीं मिला. पर अगर आपने टाटा न्यू ऐप के थ्रू HSBC कार्ड से सेम चीज़ खरीदा, आपको मिल रहा है, जो मिल रहा है सेम मिल रहा है, पर आपको अभी 100 रुपीज कार्ड के थ्रू मिला, 50 रुपीज टाटा न्यू ऐप के थ्रू मिला. When these things stack up, this is what you call a double dip. I feel attacked. अभी तक मैं क्या कर रही थी? Because I've just been using UPI and now I feel like, damn, there's so much more to this. ये होटल्स में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैरियट में अगर स्टे करते हो, इफ़ यू लिंक योर मैरियट्स एंड एमिरेट्स अकाउंट, तो व्हेनेवर यू स्टे एट अ मैरियट प्रॉपर्टी, you'll automatically get points in Emirates also and Marriott also. And whenever you fly Emirates, you'll get points in Emirates also and Marriott also because they have partnership. So there are multiple such partnership opportunities. जैसे Accor and Qatar Airways have a partnership. अगर आप यहाँ रह रहे हो तो यहाँ पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ रह रहे हो तो यहाँ पॉइंट्स मिलेंगे. यहाँ मुझे एक और अक्षय कुमार मीम याद आ रहा है. कौन सा? ये वाला. The meme we don't want to talk about. अजनबी right? अजनबी. अब स्पेसिफिक कैटेगरीज पे आते हैं. लेट्स स्टार्ट विद फ्यूल. फ्यूल रिलेटेड कार्ड्स कब सेंस बनाती है एंड कौन से टॉप 3 कार्ड्स है इस स्पेस में? तो मेरे हिसाब से फ्यूल कार्ड्स में मिनिमम 4000 रुपये महीने का खर्चा अगर है तो इट मेक सेंस. तो रफली मैं 2 कैटेगरीज में डालूंगा कि एक है खर्चा एनीवेयर बिटवीन 4000 रुपये से लेके 6-7 हज़ार रुपये तक, और दूसरा कैटेगरी है उससे ज़्यादा फ्यूल स्पेंड्स है. नॉर्मली मोस्ट बैंक्स की 2 टाइप की फ्यूल कार्ड्स होती है रफली टू कॉल इट. एक एंट्री लेवल कार्ड है और एक प्रीमियम कार्ड है. एंट्री लेवल कार्ड्स पे आपको रफली 4 to 5% रिटर्न मिल जाएगा. प्रीमियम कार्ड्स पे 8 से 9% का रिटर्न मिल जाएगा. प्रीमियम कार्ड की फीस ज़्यादा होगी बट टू जस्टिफाई इट आपकी स्पेंड्स भी ज़्यादा है. तो फ्यूल कार्ड्स में नॉर्मली क्या होता है कि दीज कार्ड्स आर बाउंड टू अ गिवन पेट्रोल पंप. दे आर लाइक को ब्रांडेड कार्ड्स. तो HP के को ब्रांडेड कार्ड्स है, IDFC बैंक की कार्ड्स है जो दोनों बहुत अच्छी है. भारत पेट्रोलियम की को ब्रांडेड कार्ड्स होती है SBI के साथ में. इंडियन ऑयल की को ब्रांडेड कार्ड्स होती है, RBL की को ब्रांडेड कार्ड्स होती है, एक्सिस बैंक की को ब्रांडेड कार्ड्स होती है. फर्स्ट डिसाइड करना है कि आपको फ्यूल कार्ड ज़रूरी है कि नहीं है. दूसरी चीज़, फ्यूल कार्ड लेना है तो एंट्री लेवल कार्ड लेना है या प्रीमियम कार्ड लेना है. तीसरी चीज़, आप कौन से पेट्रोल पंप पे खर्चा करते हो और उसके हिसाब से ये फ्रेमवर्क से आप कार्ड पिक कर पाओगे कि कौन से बैंक का लेना है, एंट्री लेना है कि टॉप एंड लेना है, और लेना है कि नहीं लेना है वो भी एक डिसीजन है. अगर बहुत बड़ा फ्यूल स्पेंड नहीं है तो मत करना. इट्स नॉट वर्थ इट टू ऑप्टिमाइज फॉर दैट स्पेंड. नाउ क्विक कॉमर्स पे आते हैं. लेट्स से समवन स्पेंड्स अ लॉट ऑन मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, Amazon, अदर क्विक कॉमर्स साइट्स, तो उनके लिए कौन से कार्ड्स ज़्यादा सेंस बनाते हैं? यार टॉप एंड अगर आप कार्ड्स देखोगे which will give you 16.5% to 18%, there's the HDFC Infinia, there is the ICICI Emerald Private Metal. I think those are probably my top 2. It's going to be your ICICI Emerald Private Metal and the HDFC Infinia. The right way to think about quick commerce shopping and grocery shopping is which cards allow you to get vouchers, and those cards are best for you. For example, if you are in the HDFC Smart Buy ecosystem, anywhere from Regalia Gold to Infinia, any card works. Any card works. Same is with iShop. I think any card that allows you to shop on iShop, that card works. बस आपको वाउचर लोड करके खरीदना है, दैट्स द बॉटम लाइन. अदरवाइज आपको फ्लैट 2-3% रिवॉर्ड्स मिलेगा. ब्रेक के टाइम पे तो मुझे समझ आ गया वी आर ऑल फूडीज. Yeah. तो फूड के कॉन्टेक्स्ट में इफ समवन डाइन्स आउट अ लॉट, ऑर्डर्स इन अ लॉट, तो उनके लिए कौन से कार्ड्स मेक सेंस? Again, there are 3 type of food spends, right? One, I think if you spend a lot on local restaurants, the best card today is HSBC Live Plus. It basically gives you 10% flat any restaurant
as long as it's a restaurant category, it will give you that 10% back. Same is true for grocery also. So that card can be combined as a grocery plus food card. If you are into a lot of luxury dining out, right, especially 5-star restaurants, hotels, यहाँ पे जाके आप अगर खाते हो बहुत, तो then if you are using apps like Easy Diner, Swiggy, Zomato Dining, all of these, right, they have their own offers that they run with certain banks, right? So for example, Axis runs offers with Easy Diner where all discounts के बाद भी आपको 1000 rupees off मिलते हैं. So Easy Diner पे there are the whole Axis set of cards is very good for dining. You also have Amex which runs some offer on Easy Diner. Then there is also IDFC that runs offer on these dining apps. So these are the good cards for dining. If you use offline, I would still recommend HSBC Leo Plus in most cases. Got it. And finally, if we speak about travel, both hotels and airlines, what is the card for people? Magnus Burgundy, 24%. 24% irrespective of flights or hotels. For flights, I think it's like the no-brainer card at 24%. It's unbeatable. Hotels, of course, depending on which ecosystem you're in. Again, for like the three of us, we never book hotels through these affiliate portals because then you don't get the loyalty benefits. So we optimize there. But if you're not trying to optimize for loyalty and you're okay with a particular hotel that you have in mind, then obviously the ICICI iShop is 36%, HDFC Infinias 33%, Axis Magnus Burgundy is 24%. If you don't qualify for these cards, you can always look at one variant below this card, because a lot of people who are probably seeing this may not be eligible for these cards, right? So they all have mini variants, right? For example, Magnus Burgundy नहीं मिल रहा है. There used to be a card called Atlas, is no longer being issued now, but I'm sure you'll find that card within the same ecosystem. But the bottom line is that invest in that program. Atlas का by the way अभी भी एक hack है. They've stopped accepting applications. But let's say if you already hold existing cards in the Axis ecosystem, से आपके पास New Horizon है, let's say Privilege है, Samsung का card है, जो भी, fire up your Axis app, click on the upgrade button. If you're shown the Atlas, hit on it and you'll get it. By far one of the best cards in the ecosystem right now. One very underrated pick nowadays, and this is a very recent change, is HSBC का एक card है called Travel One. अभी Travel One के दो benefits है, just to summarize. It's not a super premium card. It's easier to opt in. आपको flights पे 17-18% back मिलेगा. पर according to me, the biggest benefit of this card is they offer free cancellations. So if you have plans ki jo they're uncertain, this card is a godsend that way, because free cancellations and a great return and relatively easier to get. कैटेगरीज की तो बात कर ली, अब यूज़र पर्सोना पे आते हैं. लेट्स से देयर इज़ अ हाई स्पेंडर जिनके पास महीने के 2-3 लाख के खर्चे हैं इजी, तो उनके लिए कौन से कार्ड्स वुड यू रेकमेंड? एक साथ बोले. 1, 2, 3. Axis Magnus Burgundy. So it's Magnus Burgundy. Okay. If you can get that card, get that card. There's nothing better than that. Nothing better than that. Axis Magnus Burgundy is ideally for those whose spends are more than 1.5 lakh rupees per month. On the first 1.5 lakh rupees per month, you get 4.8% back. But on every 200 rupees you spend after the first 1.5 lakhs per month, you will get 14% back. So therefore, you can do the math. The reward rate is insane at the moment. Secondly, if you have airline spends, you get 24% back on this particular card via travel. Similarly, on hotels, you get 24% back. So overall, if you look at it, you can easily extract a 10% on average if your spends are close to 2.5 to 3 lakh rupees a month. Now, keep in mind that you will hit a ceiling. This is a technical limitation I want to call out. The 14% rewards that you will get is up to your credit limit every month. So for example, if your credit limit is 10 lakh rupees, you will get 14% only for the 8.5 lakhs. You will get 4.8% for the first 1.5 lakhs. अगर उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, मतलब 12 लाख की स्पेंडिंग है, तो वो 2 लाख रुपए जो खर्चा करोगे उस पे 4.8% मिलेगा, 14% नहीं मिलेगा. Oh, it goes back. It goes back to your normal. But even for that, this is a phenomenal product because 14% is like an equity market return if you think about it. Jokingly we keep saying no कि अगर लिस्ट बनती, आपने पूछा which is the most rewarding card, अगर ये लिस्ट ग्लोबल लेवल पे बनती also, I think Magnus Burgundy would be probably the best card. मेरा अक्सर जाना होता है US, मेरी बिजनेस टीम्स के साथ
कोलैबोरेट करने के लिए। तो मैं अक्सर मेरे स्कूल के दोस्तों से मिलता हूँ वहाँ पे, और हमारी जब बातें होती है वो मेरे को बताते हैं, यार मेरे पास सफ़ायर चेस है, मेरे पास एमेक्स का गोल्ड चार्ज कार्ड है। मतलब भाई 14% मिलेगा, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पे? आई एम सेइंग इंडिया हैज़ leapfrogged when it comes to innovation, when it comes to cards, when it comes to parity on spends, that this is truly one of the best in class products in the world, not just India. What about freelancers and self-employed individuals, small business owners? उनको टैक्स बचाना है, क्रेडिट कार्ड्स उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? For business owners, for freelancers, one set of spends which are very big, as you mentioned, is tax के spends हैं. और there are a few cards जिन पे tax spends के ऊपर आपको अच्छे खासे benefits मिल सकते हैं. The big one that I will call out is a card from HDFC called BizBlack. So HDFC has got a series of cards. BizBlack is at the top end. You also have cards called BizGrow, BizPower, which also give you these similar features. The big feature over there is they will give you multiplier points for paying your taxes. So up to a certain limit. You take the BizBlack example, आपको हर महीने 55-56,000 rupees का टैक्स भरने के लिए roughly 1/5, 1/6 you get back in terms of points, in terms of value. And this is a very big deal क्योंकि taxes तो जो भरनी है वो भरनी ही है, and you're getting returns for that. There's a few more cards and typically they end up being top end, but there is an HSBC Premier card which will give you up to 3% return for paying taxes. एक चीज़ I do want to call out on the point of business is that cards की terms and conditions में they may be a little sticky with respect to personal spends versus business spends. So while a lot of people may be sole proprietors और खुद का individual business है, it may not matter that much. But if you make big business spends like factory का bill भरा है, electricity का bill भरा है on the card, sometimes banks may not take very kindly to it. But you need to be very careful with respect to terms and conditions in those. Let's say एक beginner has graduated to year 2. Year 1 sort हो गया, we have fixed that problem. Year 2 पे आते हैं, उनको अपने कार्ड स्टैक को कैसे अपग्रेड करना चाहिए? So year 2 is when you start mapping expenses. Year 1 में आप मत करो. Year 1 में like Adil said, I like his idea. Open your banking app. Whichever card you are getting, apply for it, get the card, start using it. One way of doing it is trust the top 3 banks. Axis, HDFC, ICICI, get the card. I would start off with HDFC because they have a structured laddering program for their card upgrades. For example, you get a regalia and spend X lakhs, आपको app में automatically you will get an upgrade option. This is automatic, like it's well set. 10 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है ये, right? So second year, get the card which is next in the ladder, but please do not try to again overleap and go for that, right? So if your biggest expense is the same category that you're shopping now, go for this card. लेकिन अगर आपका second year में you know that you have a marriage planned or you have let's say a new car purchase or you have a farm that you want to buy, farm plot, right, like Adil did, then you essentially try and get the Magnus Burgundy, break that pattern. Even though उसके लिए थोड़ा अगर fight करना पड़ा तो then you should do it because it's the returns are like phenomenal. So that's what I would do, optimize for your plan for the next 2-3 years का spend. That's my recommendation for year 2 at least. I will also add that this is the time when you want to start to plan to understand the Miles ecosystem a little better. There is a bit of a learning curve, right? There is an entry barrier with respect to understanding ये कैसे काम करता है. But I think 1 year in, once you've built the broad discipline, you're able to pay things in time, everything is sorted, your credit history is also building. This is the time where you want to start to explore कि Miles में क्या possibilities है. And I think one thing that I always say is कि it is useful to pick one program and go all in on that, understand that inside out. Once वहाँ पे comfort अच्छी तरह से आ गया, then you can start to branch out into multiple things. Don't be very early with trying to do everything at the same time. यार year 2 में ना you should be more experimentative. फर्स्ट ईयर में ना ज़्यादा रिस्क मत लो, लेकिन फिर वो सेकेंड ईयर में रिस्क है तो इश्क है, ये करना चाहिए. सो आई वुड से लाइक पिक अप अ कार्ड एंड यू नो विच गिव्स यू अ ग्रेट साइन अप बोनस. आई गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट. एक HDFC का बहुत खूबसूरत कार्ड है इन पार्टनरशिप विद डाइनर्स एंड मैरियट विच इज़ कॉल्ड दी HDFC मैरियट बॉनवॉय डाइनर्स क्रेडिट कार्ड. 3,000 रुपीज़ प्लस टैक्स इसकी फीस है, तो 3,500 या 3,600 आपका आउट गो है टू गेट द कार्ड. What they immediately give you is, they give you a complimentary Marriott membership, which is the silver status. So you've not stayed for a single night, but you get upgraded to silver status. इसके साथ ये आपको 15,000 पॉइंट का एक FNA देते हैं. It's called a free night award. So whichever hotel is charging 15,000 points a night, you can get it for free. So typically क्या होता है, I would say learn to experiment with a couple of cards. Get like a
HDFC Marriott Bonvoy and pair it with an Amex Platinum Travel. So यहाँ पे जैसे बैंगलोर में एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, मेरी फेवरेट है, which is called the Prestige Golfshire JW Marriott. It's a beautiful 18-hole golf course. It's got 3 swimming pools. The food is outstanding. Ali Shan नाम की एक रेस्टोरेंट है, नाम जैसी है, like Ali Shan food. The ये best- पॉइंट पे आपको डालना है, दिस पोस्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. No, but the breakfast is one of the best in probably the country. And then if you enjoy Asian dining, East नाम की एक restaurant which is spectacular. They really go ahead and outdo service is what I feel. Now typically if you were to book this on revenue, this is going to cost you 30,000 plus taxes per night. So approximately anywhere between 28,000 to 35,000 आपका cash outlay है. If you book it via points, now keep in mind Marriott के points are variable, ऊपर या नीचे होते रहते हैं rates depending on dates. I have found a sweet spot for booking them regularly for 23,000 points a night. So आपने 3,000 रुपए दिए, आपको 15,000 पॉइंट्स मिल गए ये कार्ड के साथ. अब एमेक्स में आपके पास 7,000 पॉइंट होंगे तो ट्रांसफर करो मैरियट में, यहाँ पे 23,000 हो गए, यू गॉट अ 30K का स्टे फॉर फ्री. दैट इज पावरफुल. आपका खर्चा क्या हुआ? योर खर्चा वॉज मे बी 5,000 रुपीज फॉर द एमेक्स कार्ड, 3,000 रुपीज फॉर दिस. नाउ 8,000 रुपए में यू आर प्रॉब्ली स्टेइंग इन वन ऑफ द बेस्ट places in the country, which is an iconic property. The acid test for these cards na is like I went to this property on Adil's recommendation only, I think a year back. He used to give me a lot of slack for this property. यार बैंगलोर में कौन जाता है होटल में यार, मतलब बैंगलोर में ही वेकेशन क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, इसको क्या है 40 किलोमीटर मेरे को चला के जाना पड़ेगा, बीवी बोलेगी क्या बैंगलोर लेके जा रहे हो. ये ढीमत के बहुत पैतरे थे, ठीक है. मैंने बोला यार ट्रस्ट करो, जब बंदा बोल रहा है ना एक बार जाके एक्सपीरियंस. So I experienced this and you know the acid test is when वापस आए घर, we drove back and next day my wife suddenly like ये कार्ड मुझे मिल सकता है, मुझे भी जाना है. And I was like acid test like sorted boss, like what magic is this, like I'll give you another example. So I've used this obviously at Prestige Golfshire. I was going for work. I had to go to Austin. Okay, we had a team meeting there. Now I had friends in Houston, and Emirates does not have a direct connectivity to Austin. So I said I will fly to Houston. I'll spend a couple of nights there, and then I will proceed to Austin for work. You know, there's a Courtyard Marriott in Houston. That typically costs $300 a night. Because I was staying, and this was my personal expense on my own money, the points value for that hotel was 18,000 points. Now, I used my HDFC Marriott award for 15K. I transferred 3K from Amex. मेरे को $300 का reward, मेरे को 3,500 रुपए में मिल गया. So think about an international stay, one night stay for 3,500 in the US. It's unthinkable, right? नहीं बट ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने. लाइक आई टेल यू, जो मेरे इंटरेक्शंस होते हैं डेली बेसिस पे लोगों के साथ, एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छे होते हैं बिकॉज देयर इज नो आउटले ऑफ स्पेंड्स, राइट. नाउ व्हाट लाइक ही सेड एक्सपेरिमेंटेटिव होना, काफ़ी बार बहुत लोग ये 3,000 रुपया खर्च करने के लिए सोचते हैं बिकॉज उनको लगता है ये वो निकाल नहीं पाएंगे. सो ईयर 1 में इट्स अ राइट स्ट्रैटेजी कि आप मत एक्सपेरिमेंट करो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको थोड़े से ये बेट्स लेने पड़ेंगे टू बी एबल टू टेक दैट चांस. हो सकता है सब में वर्क, सब में नॉट वर्क. ज्वाइनिंग फी शुड नॉट बी अ रीजन हाउ यू डिसाइड कि ये कार्ड लेना है कि नहीं लेना है. इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ मच यू कैन गेट आउट ऑफ दैट कार्ड, व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व्स फॉर यू एंड वेदर it helps solve that daily spend का rewarding for you. That's how you should look at it. लॉन्ग टर्म वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी लोग वेलकम बोनस, लाइफ टाइम फ्री देके क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं एंड देन दे डोंट अंडरस्टैंड कि कितना वैल्यू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. Correct. So bottom line summary for second year is be experimentative. Take a couple of cards that you can mix and match. दोनों के benefits. यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, and then have that And goal बहुत in mind. गलतियाँ भी होंगी. बहुत गलतियाँ होंगी, but हाँ मतलब वैसे ही सीखेंगे. तो हुआ है मेरे साथ, काफ़ी बार हुआ है. मैंने ट्रांसफ़र किए पॉइंट्स और वो जो टिकट चाहिए थी वो टिकट इज़ नो लॉन्गर देयर. सो आई स्टक. सो इवन टुडे आई हैव 1,20,000 पॉइंट्स इन जापान एयरलाइंस प्रोग्राम जो 2-2.5 साल से पड़े हुए हैं, क्योंकि अब मुझे फिर से जापान नहीं जाना. जब मुझे जाना था गिफ्ट कर दो सर. वो नहीं पॉसिबल है गिफ्ट करना. जय पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज गिफ्टेड. थोड़ा इस साइड भी देख लेना. बीच में आई थिंक वी स्पोक अबाउट डिवैल्यूएशन आल्सो इन क्रेडिट कार्ड. जैसे इन्वेस्टिंग की दुनिया में तो हम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. डिवैल्यूएशन में भी आई एम अज्यूमिंग सेम चीज़ होती है कि आपने पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए, डिलीजेंटली स्पेंड किया हर महीने एंड होपिंग कि यू गेट अ कैरेट एट द एंड ऑफ द स्टिक, बट वो नहीं मिलता है बिकॉज वो रोल बैक हो जाते हैं ऑफर्स और वट एवर.
नाउ हाउ डज वन गार्ड अगेंस्ट दैट एंड न्यू एज कार्ड्स कौन से हमें ध्यान में रखने चाहिए इन दिस इमर्जिंग लैंडस्केप? I will address your questions one by one, at least to my knowledge, and we'll get their opinions too. So one thing is with respect to devaluations, right? Devaluations कभी भी हो सकते हैं, बट एक बहुत अच्छी चीज़ की है आरबीआई ने कि अगर कोई मेजर चेंजेस अनाउंस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्ड स्ट्रक्चर पॉलिसी, उन्हें एक एडवांस नोटिस देना पड़ता है. टिपिकली 45 डेज़ का नोटिस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो इसका एडवांटेज बस यही है कि ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट आपका पूरा स्ट्रैटेजी बदल गया है. नॉर्मली महीना भर टाइम होता है फॉर यू टू एडजस्ट एंड ट्वीक कि इफ़ इट मीन्स कि आपको, हम नॉर्मली बोलते हैं कि अगर आपका प्लान नहीं है तो किसी प्रोग्राम में आप ट्रांसफ़र मत करना पॉइंट्स. लाइक मेरे पास अगर किसी बैंक के पॉइंट्स हैं, मैं एयरलाइन में बस तब ट्रांसफ़र करूँगा जब मुझे एक्चुअली यूज़ करनी है. पर अगर ऐसा इवेंट होता है कि बैंक ने उनकी पॉलिसीज़ बदल दी है और आपको बोला है कि आपका 30 डेज़ 40 डेज़ का नोटिस है, उस टाइम पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकता है कि आप ट्वीक करें कि आपको क्या करना है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्लान्स बहुत रिजिड नहीं होनी चाहिए कि मुझे यही करना है. समटाइम्स यू हैव टू बी ओपन टू द फैक्ट कि चेंजेस हो सकती है, और अगर चेंज हो गई then what is my plan B, मेरा alternative क्या. With respect to new age cards and new age banks, एक one card I want to call out, and I think both of them are also big fans, is the Scapia card. Now Scapia, they've done a very good job with respect to being very consumer first. एक advantage मैं state करना चाहता हूँ उसमें है, people say कि lounge access के लिए आपको इतने cards की क्यों ज़रूरत है. Scapia has flipped that equation by saying कि you don't need to eat at lounges. अगर आपने महीने भर में 10,000 रुपये का स्पेंड किया है उस कार्ड पे, उसके बाद हर एयरपोर्ट विजिट पे, हर वन वे एयरपोर्ट विजिट पे, इट डजेंट हैव टू बी इन अ लाउंज और इट कुड बी इन एनी शॉप. मान लो आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आपको किसी को गिफ्ट करना है, मिठाई गिफ्ट करनी है, या आप बोले कि लाउंज की क्यू में वेट नहीं करना है, मुझे बस छोटा सा खाना है, कहीं और से खा लूँगा, आपको उतने इक्विवेलेंट पॉइंट्स आपको ट्रैवल क्रेडिट्स में मिल जाएंगे जो आप फ्लाइट्स के लिए बुक कर सकते हो. तो एज अ कॉन्सेप्ट आई थिंक इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि इट फ्रीज यू अप फ्रॉम यूज अ कार्ड टू गेट अ लाउंज. देयर इज अ फ्यू मोर कार्ड, न्यू एज कार्ड, जिसमें बहुत अच्छी चीज़ की है. आई पॉइंट आउट. एक है IDFC की रिसेंट कार्ड सीरीज़ है, मयूरा इज़ वन ऑफ देम दैट हैज़ इट. दे हैव अ पॉलिसी जिसमें अगर आपको टिकट कैंसिल करनी पड़ी तो दे विल गिव यू लाइक एन इंश्योरेंस ऑफ सॉर्ट्स कि आपको कैंसिलेशन चार्जेस कुछ नहीं होंगे, आप कैंसिल कर पाओगे. IDFC हैज़ ऑल्सो डन अ फ्यू मोर इनोवेटिव थिंग्स. उनका जो फ्यूल कार्ड होता है, जो HP के साथ को ब्रांडेड कार्ड है, उसके साथ में यू गेट रोड साइड असिस्टेंस फॉर फ्री. सो अगर आपकी गाड़ी रुक गई हाईवे पे, complimentary they will come and at a much more of a reduced rate they will be able to pick up that vehicle and take you to wherever. So ये सब soft benefits जो होती है, I think they are really underrated. And I wish that when it comes to new age things, these are the kind of things banks are able to focus on. मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा ओपिनियन है इससे काफ़ी. लाइक आई टॉक अबाउट, बिकॉज द क्वेश्चन वाज अबाउट डीवैल्यूएशन से कैसे डील करना है. आई हैव अ स्लाइटली कॉन्ट्रा ओपिनियन, राइट. दो चीज़ है, राइट. वन विच यू ऑलवेज टेल पीपल, डाइवर्सिफाई करो, विच मीन्स हैव 3 कार्ड्स एटलीस्ट, राइट, व्हेन योर स्पेंड्स आर सिग्निफिकेंट. बिकॉज अगर एक्सिस कल डीवैल्यू करता है, ठीक है, यू हैव दोज 30 days, बट दैट फीचर इज एनीवेज गॉन फॉर द फ्यूचर, राइट. विच मीन्स दैट rather than trying to scramble over, you have a backup card which solves that problem, right? So, but I have a contra opinion on the fact that there are certain product life cycles which are mature, और वो maturity, it has seen the light of time over a period of time. So, classic example is a smart buy example जो आपने दिया. स्मार्ट बाय इतना पुराना सिस्टम है और उसकी डिवैल्यूएशन की जो रेट है वो बहुत कम है, वो स्टेबल इकोसिस्टम है. सो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मेरे लिए एक माइंड में, एक हेड में एक डिवैल्यूएशन मीटर लगा देता हूँ, राइट. जैसे मुझे रिवॉर्ड्स बहुत ही क्रेजी लगते हैं तो डिवैल्यूएशन मीटर बहुत हाई होता है. जैसे कि अगर कोई कार्ड ये बोलता है कि आपको मैं 10,000 रुपये स्पेंड करने के लिए 5,000 रुपये रिवॉर्ड्स दूंगा, तो मुझे पता है कि ये 2 महीने में डिवैल्यू हो जाएगा, 4 महीने में डिवैल्यू हो जाएगा. तो डिवैल्यूएशन मीटर जब बहुत हाई होता है ना, डोंट डिपेंड ऑन दैट कार्ड टू बी योर डेली ड्राइवर, right? So that's one. So my 2 recommendations are, एक तो diversify your across the 2-3 big programs of the country. But I do agree on one thing. I feel some of these older banks now which have built stable programs, they need to become consumer first on understanding how their consumers are using cards. Like जैसे आपने सही बोला, मैं लाउंज नहीं जाना चाहता अगर वहाँ पे 500 लोग खड़े हैं. I would rather go to my favorite chai point and have a chai. Just pay me for that. आपका भी पैसा बच गया, मेरा भी पैसा बच गया. I mean, that's a good way of thinking about. आपके हिसाब से कौन से न्यू एज कार्ड्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? So yeah, one is said Scapia, largely because of the way they are thinking consumer first. That tying back
रिवॉर्ड्स टू एवरीथिंग ट्रैवल. सो आप बस भी बुक कर सकते हो ट्रैवल पॉइंट से, आप वीज़ा भी बुक कर सकते हो. आज कोई अदर प्रोग्राम डज नॉट अलाउ यू टू यूज ट्रैवल पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर वीज़ा. तो वहाँ पे नहीं मैटर करता है कि आपके रिवॉर्ड्स 1% है या 2% है या 3% है. मेरे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कम हो रहा है, राइट? दैट्स वन. सेकेंड इज आई लाइक IDFC के the whole app experience of cards. So I have used a few cards. He named a few cards. एक चीज़ कॉमन है, उनकी ऐप इकोसिस्टम. मुझे नहीं चाहिए कि मैं कोई फॉर्म भर के आपको भेजूँ. जैसे मुझे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज चाहिए तो आ जाएगा एक फॉर्म भर के भेज दो मुझे चेन्नई में. मैं नहीं भेजने वाला. आई एम नो लॉन्गर, आई डोंट हैव दैट टाइम एंड पेशेंस एनी मोर. तो ये जो नए प्रोग्राम्स है, आई एम एक्चुअली वेरी होपफुल. ऑल्सो यंग फ्लीट ऑफ मैनेजर्स आर ज्वाइनिंग corporates. They have different ideas. The Gen Z have their own way of thinking. I'm hoping that will flow into credit card features also. तो devaluation तो होना ही है. That's okay, embrace it. But I think हमारे ecosystem में ना everybody is just so crazy about earning. कि मेरे को इतने reward जमा करने हैं, मेरे को इतने हो गए, मेरे लाख पॉइंट हो गए, 2 लाख पॉइंट हो गए. The point is यार, don't just be an earn guy. Be an earn and burn kind of guy. For example, if you come to me, right? मेरे पास कभी बैलेंस नहीं होता. मेरे पॉइंट्स हमेशा खाली हैं. They're always over. I'll give you the framework to use here, right? How do you escape devaluations? There has to be a plan. Now, this is probably not applicable to you in year 1 or the first 18 months, but let's say 18 months to the third year, this becomes like a perfect playbook for you. Plan your vacations 6 to 8 months out. For example, I'm going to Japan in October, late October. My hotel bookings for these were done in February. My leave for this was approved in January. So I apply for leaves typically a year in advance, and my people know that I'm not going to be available on these dates. I ask permission in office saying that are there any critical events that, you know, will ensure that I don't travel or whatever, to whatever extent of visibility you have. So now, because what I have done is I have already burnt my points and I've already booked my hotels. Even if the program devalues, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ रहा. मेरा redemption हो गया already. I am safe. My flight tickets are already booked. So now I am not worried about devaluation. Devaluation हो गया तो हो गया ना. I'm not sitting on any points. ये सही हैक है. और ये अच्छा है कि तुम घूम रहे हो at the end of the हाँ day. वही. मतलब वो इन्वेस्टर माइंडसेट यहाँ नहीं चलेगा कि बस you just see the point number grow and you feel happy about it. यार earn and burn. वो बोलते हैं ना हम लोग, we always keep saying this in our podcast also. We say कि the rewards are just the means. The real reward is the holiday. Holiday, yeah. Right? Because that's what you work for. On that note, thank you so much for your time. ये बहुत insightful था. Pleasure. Thank you for having us. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded